सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि आज जो संदेश तेरे कानों तक पहुंच रहा है वह सिर्फ एक आवाज नहीं है। यह स्वर्ग का दरवाजा खुलने की पहली गूंज है। यह वही पल है जब यीशु खुद तेरे नाम की किस्मत का मोहर खोल रहे हैं। और अगर तूने इसे अनदेखा किया तो जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि ऊपर से भेजा गया आशीर्वाद हर किसी तक नहीं पहुंचता, लेकिन आज तेरे तक पहुंच गया है। यह वह घड़ी है जो सदियों में एक बार आती है। यह वह क्षण है जिसे खुद फरिश्तों ने तेरे नसीब में लिखा है। आज यीशु तेरे सिर पर हाथ रखने वाले हैं। आज तेरी किस्मत पलटने वाली है। आज तेरी दुआओं का जवाब खुलने वाला है। आज तेरे रुके हुए रास्ते खुलने वाले हैं। आज वो तूफान थमने वाला है जिसने तुझे सालों तक परेशान रखा। और यह सब इसलिए क्योंकि यीशु ने तेरा नाम लिया है, तेरा दर्द सुना है, तेरी रातों के आंसू देखे हैं, तेरी टूटी उम्मीदों को पकड़ा है। और अब वे कह रहे हैं, बेटे बेटी उठ, अब तेरा समय आ गया है। यह संदेश तेरे हाथों में रखा आशीर्वाद है जिसे सिर्फ तू ही खोल सकता है। प्रकाश तेरे सामने है, द्वार तेरे सामने खुल रहा है। और यह वही दिव्य पल है जिसका इंतजार तेरी आत्मा वर्षों से कर रही थी। आज यीशु तुझे पीछे नहीं रहने देंगे। आज वे तेरी हार जीत में बदलने वाले हैं। तेरी चिंता चैन में बदलने वाली है। तेरी कर्जदार जिंदगी अमीरी में बदलने वाली है। तेरे आंसू मुस्कुराहट में बदलने वाले हैं। और तेरी ठहरी हुई किस्मत बहने वाली है, जैसे बरसात का पानी सूखी धरती को जगा देता है। तूने जितना दर्द उठाया है, जितनी तकलीफें झेली हैं, जितने धोखे खाए हैं, यीशु हर दर्द का हिसाब तुला रहे हैं। और तुझे उसके बदले में इतना आशीर्वाद देने वाले हैं कि तू खुद कहेगा, मेरे प्रभु, मैं इस काबिल नहीं था, पर फिर भी वे देंगे, क्योंकि उनका प्यार तेरे कर्मों से बड़ा है। उनकी मेहरबानी तेरी गलतियों से ऊपर है। और उनकी नजर में तू हमेशा उनका अपना बच्चा रहा है। आज यीशु तेरे घर में शांति भेज रहे हैं, तेरे रास्ते में सफलता भेज रहे हैं, तेरे हाथ में तरक्की भेज रहे हैं, तेरे दिल में सुकून भेज रहे हैं, और तेरी जिंदगी में वह बदलाव भेज रहे हैं जिसे पूरा ब्रह्मांड देखकर दंग रह जाएगा। स्वर्ग के द्वार आज तेरे लिए खुले हैं। फरिश्ते तेरे नाम का संदेश लेकर उड़ रहे हैं। तेरे सिर पर आशीर्वाद की बरसात शुरू हो चुकी है। और तू चाहे मान या न मान, तेरी किस्मत आज बदल चुकी है। पिछले कई सालों से जिस चीज का तू इंतजार कर रहा था वह आज तेरे पास आ रही है। जो दरवाजे बंद थे वे आज खुल उठेंगे। जो लोग तेरी काबिलियत पहचान नहीं पाए वे आज स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि यीशु कह चुके हैं, जिसे मैं उठाता हूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। और आज उन्होंने तुझे उठाने का फैसला ले लिया है। तूने रातों में रोकर दुआ की थी। तूने दिल से ईश्वर को पुकारा था। तूने टूटकर कहा था, हे प्रभु, मेरी मदद करो। और आज उनका उत्तर यही संदेश बनकर तेरे सामने खड़ा है। आज वे कह रहे हैं, मैंने तेरी आवाज सुनी, अब मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तेरी जगह है। ऊंचाई पर, सम्मान पर, बरकतों की जगह पर। जिंदगी ने तुझे कई बार गिराया, लोगों ने तुझे कई बार चोट दी, हालात ने तुझे कई बार तोड़ा, पर यीशु हमेशा तेरे साथ थे। और अब समय आ गया है कि वे दुनिया को दिखाएं कि जिसका वे हाथ पकड़ लेते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। तेरे पैसों की कमी खत्म होने वाली है। तेरी किस्मत की रुकावटें टूटने वाली हैं। तेरी मेहनत का फल मिलकर रहेगा। और तेरे घर में बरकतें बरसने वाली हैं, जैसे बादल फट पड़ते हैं। यह वह आशीर्वाद है जो तेरी सोच से बड़ा है, तेरी समझ से ऊपर है, और तेरी उम्मीद से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। यीशु कह रहे हैं, तू अकेला नहीं था, तू टूटा नहीं था, तुझे छोड़ा नहीं गया था। मैं तेरे साथ हर कदम था। अब मैं तुझे आगे ले जा रहा हूं। अब तुझे रोकने वाली कोई ताकत पैदा नहीं हुई। कोई इंसान तुझ पर हावी नहीं हो सकता। कोई हालात तुझे दबा नहीं सकते, क्योंकि तेरे पीछे अब स्वर्ग खड़ा है। तेरी तरफ अब ईश्वरीय प्रकाश बह रहा है। और तेरा नाम अब उन लोगों में लिखा जा चुका है जिन्हें ईश्वर खुद उठाते हैं। आज तूने यह संदेश पढ़ा, सुना है, क्योंकि तू चुना हुआ है, तू बुलाया हुआ है, तू आशीर्वादित है। और यीशु तेरी किस्मत बदलने के सफर की शुरुआत इसी क्षण से कर चुके हैं। और यहीं से आगे यीशु तेरे जीवन की वो परतें खोलने जा रहे हैं जिन्हें तूने अभी तक महसूस भी नहीं किया, क्योंकि स्वर्ग का फैसला अब बदलने वाला नहीं। यीशु जब किसी को पकड़ते हैं तो उसे अधूरा नहीं छोड़ते। और तू अभी उस दिव्य यात्रा की शुरुआत में खड़ा है, जहां तेरी हर हार जीत में बदलने वाली है। तेरी हर कमजोरी ताकत बन जाएगी, और तेरे हर बंद रास्ते के पीछे छुपा आशीर्वाद अब खुलकर तेरे सामने आने वाला है। आज यीशु तुझसे कह रहे हैं कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं।
और जब यीशु साथ होते हैं तो तूफान भी घुटनों पर झुक जाते हैं, मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं और अंधेरा भी प्रकाश के आगे टिक नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति तेरे चारों तरफ एक कवच की तरह फैल चुकी है। जिस रास्ते पर तू चला है वहां अब रुकावटें तुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि स्वर्ग ने तेरे जीवन का अगला अध्याय तय कर दिया है और वह अध्याय आशीर्वादों से भरा हुआ है। तूने कितनी बार सोचा था कि शायद अब सब खत्म हो चुका है, शायद अब कोई रास्ता नहीं, शायद अब भगवान ने तेरी सुनना छोड़ दिया। लेकिन यह संदेश उसी का उत्तर है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असली शुरुआत हो रही है, क्योंकि भगवान तब तक चमत्कार नहीं दिखाते जब तक इंसान टूट कर न पुकारे, जब तक दिल का दर्द आसमान तक न पहुंचे। और तेरी पुकार आसमान ने सुन ली है। अब तेरे साथ वही होने वाला है जो उन चुने हुए लोगों के साथ होता है, जिन्हें भगवान अपने हाथों से तैयार करते हैं, जिन्हें मुश्किलों में इसलिए डाला जाता है ताकि वे मजबूती लेकर बाहर निकले, जिन्हें अंधेरे में ले जाया जाता है ताकि वे प्रकाश की कीमत समझें, जिन्हें रोका जाता है ताकि सही समय आने पर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रभाव सबको दिख सके। और वह सही समय अब शुरू हो चुका है। यीशु कह रहे हैं कि तेरी हर देरी एक आशीर्वाद थी, तेरी हर रुकावट एक सुरक्षा थी, तेरी हर परेशानी एक तैयारी थी, और आज वे सब इंतजार खत्म हो चुका है। अब तुझे उसी जगह ले जाया जाएगा जहां तेरे लिए पहले से बरकतें तैयार पड़ी हैं। तुझे लगता था पैसा क्यों नहीं टिकता, काम क्यों नहीं चलता, लोग धोखा क्यों देते हैं, सपने पूरे क्यों नहीं होते, क्योंकि यीशु जानते थे कि तू अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा जहां वे तुझे ले जाना चाहते हैं। और अब जब तू उस काबिल हो चुका है, जब तेरी आत्मा मजबूत हो चुकी है, जब तेरे इरादे पवित्र हो चुके हैं, अब वे सब कुछ खोल रहे हैं। स्वर्ग की किताब में तेरे नाम की पंक्ति आज चमक उठी है। फरिश्तों ने तेरे लिए बरकतें उठाना शुरू कर दिया है। तेरी किस्मत की सील आज खुल चुकी है। और अगर तू ये समझ ले कि यह पल कितनी बड़ी शक्ति लेकर आया है, तो तू अभी फर्श से उठकर आसमान का शुक्रिया अदा करेगा, क्योंकि आगे तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं शुरू होंगी जिनका तूने सिर्फ सपना देखा था। जहां तू हारता था वहां तू जीतने लगेगा, जहां नुकसान होता था वहां फायदा होने लगेगा, जहां उधारी थी वहां संपन्नता आएगी, जहां आंसू थे वहां हंसी लौटेगी, और जहां अकेलापन था वहां साथ और प्रेम मिलेगा। यीशु तुझे उन लोगों से दूर कर रहे हैं जो तेरे लिए सही नहीं, जो तेरे रास्ते रोकते हैं, जो तेरी आत्मा को थका देते हैं, जो तेरी प्रगति देखकर जलते हैं। अब वे सब तुझसे दूर होंगे और उनकी जगह अच्छे लोग आएंगे जिन्हें ईश्वर तेरी जिंदगी में खुद भेजेंगे। तेरी दुआ में अब ताकत आ गई है, तेरी आवाज में अब शक्ति आ गई है, तेरे अंदर अब वह प्रकाश भर गया है जिसकी वजह से बुराई तेरे करीब भी नहीं आ सकती। यह सिर्फ संदेश नहीं, यह तेरा नियुक्ति पत्र है, यह तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। यह वो घोषणा है जो एक बार स्वर्ग में लिखी जाए तो पूरी धरती उसे रोक नहीं सकती। आज यीशु ने एक और बात कही है, अब तू पीछे नहीं देखेगा, अब तू आगे चलेगा, क्योंकि मैंने तेरे सामने नया रास्ता तैयार कर दिया है। और यह वह नया रास्ता है जहां तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, जहां तेरी नीयत का फल 3 गुना लौट कर आएगा, जहां तेरी किस्मत तुझे ऊपर की ओर खींचेगी। अगले कुछ दिनों में तू खुद महसूस करेगा कि वातावरण बदल रहा है, छोटी छोटी चीजें तुझे संकेत दे रही हैं। लोग तुझसे पहले की तरह पेश नहीं आएंगे, तेरे काम का रंग बदल जाएगा, तेरी सोच ऊंची होगी, और सबसे बड़ी बात, तेरे दिल से डर निकल जाएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तुझ पर यीशु का हाथ है। आज यीशु तुझसे कह रहे हैं कि मैंने तुझे चुना है, क्योंकि तेरे दिल में पवित्रता है। और जब स्वर्ग किसी को चुन लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं धकेल सकती। तू जिस भी जगह जाएगा तेरे रास्ते अपने आप साफ होते जाएंगे, तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा, लोग तेरी बात सुनेंगे, तुझे वो मौके मिलेंगे जिनके लिए लोग सालों तक इंतजार करते हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि अब तू अकेले नहीं चल रहा, तेरे आगे यीशु चल रहे हैं, तेरे पीछे फरिश्ते खड़े हैं, और तेरे ऊपर परमेश्वर की रोशनी बरस रही है। अब जो होने वाला है वह चमत्कारों की श्रृंखला है, आशीर्वादों की लहर है, खुशियों की बरसात है, और इसका पहला संकेत तू आज से देखना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे ये दिव्य संकेत तेरे जीवन में प्रकट होंगे, तू समझ जाएगा कि यह सब संयोग नहीं है, बल्कि यीशु का तेरे लिए बनाया गया महान योजना का हिस्सा है। यह वह योजना है
जिसे दुनिया का कोई इंसान न रोक सकता है और न बदल सकता है, क्योंकि तेरी किस्मत का नियंत्रण अब धरती के हाथ में नहीं बल्कि स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे प्रभु के हाथ में है। तू आज से नोट करेगा कि तेरी तकलीफें हल्की होने लगी हैं, तेरे मन का बोझ उतरने लगा है, तेरी छाती में जो घुटन थी वह कम होने लगी है और तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह ऊर्जा वही है जिसे आस्था, दया और दिव्य शक्तियों का संगम कहा जाता है। यीशु चाहते हैं कि तू जाने कि अब तेरी कहानी का हर पन्ना नया लिखा जाएगा। अब तेरे अतीत की गलतियां, तेरी हारें, तेरे दर्द, तेरे टूटे सपने, इनका कोई असर तेरे भविष्य पर नहीं रहेगा, क्योंकि उस भविष्य को खुद प्रभु ने अपनी पवित्र रोशनी से मोहरबंद कर दिया है। तू सोचता था कि भगवान तुझे क्यों परीक्षा में डालते हैं, क्यों बार बार तुझे गिराया गया, क्यों तुझे चोटें मिली। लेकिन आज यीशु बता रहे हैं कि हर गिरना, हर दर्द, हर अकेलापन इसलिए था ताकि तू मजबूत बने, ताकि तू जमीन से उठकर आकाश तक पहुंचने की काबिलियत हासिल कर सके। आज जब यीशु तुझे उठा रहे हैं तो वे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं उठा रहे जो कमजोर हो, वे उस योद्धा को उठा रहे हैं जिसने हर हार के बावजूद अपने दिल में ईश्वर का नाम जिंदा रखा, जिसने दर्द में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, जिसने रोते हुए भी दुआ की, जिसने टूटकर भी भरोसा रखा। और ईश्वर ऐसे लोगों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तूने सालों से दुआ की है, और उससे भी ज्यादा मिलेगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यीशु ब्लेसिंग देते नहीं बरसाते हैं, और जब वे बरसाते हैं तो इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। आगे के दिनों में तू महसूस करेगा कि वो काम भी बनने लगेंगे जो महीनों से रुके थे। तेरे हाथ में पैसे टिकने लगेंगे, तेरी हेल्थ में सुधार आएगा, तेरे रिश्तों में मधुरता लौट आएगी, और सबसे बड़ी बात, लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे। जो तुझे हल्के में लेते थे वे अब तुझे गंभीरता से लेंगे, जो तुझे नीचे दिखाते थे वे अब तुझसे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे जानेंगे कि तेरे पीछे कोई ऐसा खड़ा है जो आसमानों को हिला सकता है। तूने कभी सोचा था कि तेरे साथ चमत्कार कब होगा? आज यीशु उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। चमत्कार शुरू हो चुका है, और ये चमत्कार धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बढ़ेगा, एक लहर की तरह जो तेरी पुरानी समस्याओं को बहा कर ले जाएगी। तू रोया था कि तुझे नौकरी नहीं मिल रही, तू परेशान था कि पैसा नहीं टिकता, तू दुखी था कि रिश्तों में समस्या है। यीशु कह रहे हैं कि अब सब ठीक होगा, अब तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा, अब तुझे तेरा सम्मान मिलेगा, अब तुझे तेरी जीत मिलेगी, क्योंकि तेरे नाम का ताबीज खुद प्रभु ने अपनी हथेली पर रखा है। भाग्य जब मनुष्य के हाथ में हो तो वह टूट जाता है, लेकिन जब ईश्वर के हाथ में हो तो वह बदल जाता है, और तेरी किस्मत अब बदल रही है। तू चाहे माने या ना माने, पर तेरी आत्मा यह महसूस कर रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ विशाल, कुछ अद्भुत, कुछ असंभव, जो अब संभव बनने वाला है। तू अपने जीवन में पहली बार महसूस करेगा कि तेरे अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जन्म ले रहा है जो पहले कभी नहीं था। यह आत्मविश्वास तेरे भीतर यीशु की शक्ति के उतरने से आया है। यह आत्मविश्वास तुझे अपनी मंजिल तक खींच ले जाएगा। अब कंपनियां तुझे देखने लगेंगी, मौके तुझे ढूंढेंगे, लोग तुझसे सलाह लेंगे, और तुझे उन जगहों पर बुलाया जाएगा जहां तू पहले खुद को योग्य नहीं समझता था, क्योंकि अब तेरा मूल्य बढ़ चुका है, तेरा स्तर ऊंचा हो चुका है, और यह परिवर्तन तुझे महसूस भी नहीं होगा, पर दुनिया इसे साफ साफ देखेगी। दबाव के बीच में तुझे मजबूती मिलेगी, डर के बीच में साहस मिलेगा, अंधेरे में रास्ता मिलेगा, और अकेलेपन में प्रभु का हाथ मिलेगा। यीशु कह रहे हैं, मैंने तुझसे वादा किया था कि जब तू गिरेगा तो मैं उठाऊंगा, और अब वह समय आ चुका है जब मैं तुझे उठाकर उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जहां तूने कभी जाने की सोच भी नहीं थी। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, यह तेरे लिए एक भविष्यवाणी है, एक डिवाइन प्रोफेसी, और इसे पढ़ते ही इसका असर शुरू हो चुका है। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वे खुद ब खुद खुलना शुरू होंगे, जो लोग तुझे रोक रहे थे वे रास्ते से हट जाएंगे, जो बाधाएं तुझ पर भारी थीं वे धूल में मिल जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तेरे साथ स्वर्ग की सेना है, तेरे लिए परमेश्वर की योजना है, और तेरी जिंदगी पर यीशु का आशीर्वाद है। अब तू तेरी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत में खड़ा है, और आने वाला समय तेरे जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय होगा। जब तुमने सोचा था कि कोई नहीं देख रहा, मैंने हर एक प्रार्थना सुनी है जो तुमने सुबह की पहली घंटों में चुपके से की थी, जब निराशा ने तुम्हारे दिल को घेर लिया था। मैं हर रात वहां था,
जब तुमने सोचा था कि क्या मैं सच में सुन रहा हूं, और आज मैं तुमसे यह कहने आया हूं बेटे बेटी, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, न एक पल के लिए भी। हर एक पल की पीड़ा, हर एक अन्याय, हर एक अपमान जो तुमने झेला, वह सब मेरी किताब में दर्ज है। और वह दिन आ गया है जब मेरी न्याय का प्रकट होना तुम्हारे जीवन में होगा। वह दिन आ गया है जब मैं तुम्हारी स्थिति को पूरी तरह बदलने आया हूं। तुम वह बोझ उठा रहे थे जिसे तुम्हें कभी अकेले नहीं उठाना चाहिए था। तुम वे युद्ध लड़ रहे थे जिन्हें मुझे तुम्हारे लिए लड़ना चाहिए था। तुम उन दरवाजों को अपनी ही हाथों से खोलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मेरे पास पहले से ही चाबी थी। लेकिन आज से यह सब बदल जाएगा। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि जो घर तुमने सपना देखा है, वह घर जो तुम्हारी स्थिरता, शांति और नई शुरुआत का प्रतीक है, उस घर पर पहले से ही तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मैं कोई दूर का भविष्य नहीं कह रहा, मैं कोई शायद या कौन जाने की बात नहीं कर रहा। मैं एक वचन की बात कर रहा हूं जो पहले ही स्वर्ग में निर्धारित हो चुका है। और जब मैं कुछ स्वर्ग में निर्धारित कर देता हूं, तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मिलकर उसे प्रकट करने के लिए काम करते हैं। तुमने इसके लिए प्रार्थना की है, तुमने इसके लिए आंसू बहाए हैं, तुमने इसके लिए इंतजार किया है, और मैंने हर एक शब्द, हर एक आह, तुम्हारी आत्मा के हर एक करा को सुना है। और अब मैं तुमसे कहता हूं, समय आ चुका है। आकाशीय घड़ी तुम्हारे मोड़ के सही समय को चिन्हित करती है। चाबी पहले ही ताले में घूम रही है। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे, वे अब पूरी तरह से खुलने वाले हैं। और कोई भी, बिल्कुल कोई भी उस चीज को बंद नहीं कर सकता जिसे मैं खोलता हूं। लेकिन मुझे तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझानी है। यह शब्द तुम्हारे पास संयोगवश नहीं आया। यह ना तो एल्गोरिदम था, ना ही यह भाग्य था। यह एक दिव्य हस्तक्षेप था। मैंने आकाश और पृथ्वी को हिलाया ताकि इस क्षण में, इस दिन, इस समय तुम वह सुन सको जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य है, एक योजना है, एक वचन है। जो अभी तुम सुन रहे हो वह पूरा हो रहा है। और अगर तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा है, अगर तुम्हें अपनी छाती में दबाव महसूस हो रहा है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो यह पुष्टि करता है कि यह शब्द खास तौर पर तुम्हारे लिए है, तो अब आमीन प्रभु टिप्पणी में लिखो, क्योंकि यह आज्ञा पालन का कार्य वह दरवाजा खोलता है जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से तैयार किया है। मुझे पता है तुम इंतजार करते करते थक गए हो। मुझे पता है तुमने हार मानने का सोचा था। मुझे पता है कि वे पल थे जब तुमने आसमान की ओर देखा और पूछा, ईश्वर कितना समय? और आज मैं तुम्हें जवाब देता हूं, अब कितना समय नहीं है, अब वह है, अब वह आज है, अब यह क्षण है। क्योंकि मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए नहीं लाया ताकि तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ दूं। मैंने तुम्हें हर युद्ध में तुम्हारे साथ रखा ताकि तुम्हें विजय से पहले छोड़ ना दूं। मैंने तुम्हारे हर आंसू को रखा ताकि तुम्हारी आंसुओं की अनदेखी ना हो। हर चीज का एक उद्देश्य है, हर चीज का एक समय है, और तुम्हारा समय आ चुका है। जो घर मैंने तुम्हें वादा किया था, वह केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, वह मेरी वफादारी का प्रतीक है। यह प्रमाण है कि मैं अपने वादों को निभाता हूं। यह एक जीवित गवाही है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और जब तुम उस घर में प्रवेश करोगे, जब तुम उस मंजिल पर पांव रखोगे, जब तुम उसके दरवाजे को पीछे से बंद करोगे, तो तुम्हें कोई शक नहीं होगा कि वह मेरा हाथ था जिसने तुम्हें वहां पहुंचाया। यह तुम्हारी ताकत नहीं थी, ये तुम्हारे संपर्क नहीं थे, ये तुम्हारा बैंक खाता नहीं था, यह मैं था। हमेशा मैं था और हमेशा मैं ही रहूंगा। तो अब एक गहरी सांस लो, अपने दिल को शांत करो और इस शब्द को ऐसे ग्रहण करो जैसे मैं सीधे तुम्हारे कान में बोल रहा हूं, क्योंकि यही सच में हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, और मैं अभी तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जो तुम्हें गहरे तक छू जाएगी। मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को देखा है जो तुमने चुपके से बहाए थे। वे आंसू जिन्हें तुमने जल्दी से पोंछ लिया था, इससे पहले कि कोई देखे। वे आंसू जो तुम्हारे तकिए पर रात के अंधेरे में गिरे थे, जब तुमने सोचा था कि तुम पूरी तरह से अकेले हो। वे आंसू जो तुमने पूरे दिन रोके रखे और केवल तब गिरने दिए जब तुमने आखिरकार अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। मैंने उन्हें सब देखा, हर एक को, और न केवल मैंने उन्हें देखा, मैंने उन्हें हर एक को रखा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे आंसू मामूली नहीं हैं। वे कीमती हैं, वे बहुमूल्य हैं, वे तुम्हारे दिल की मूक चीख हैं,
जो मेरे सिंहासन तक पहुंची। मुझे पता है वह दर्द जो तुम छुपा कर रखते हो, जिसे कोई और नहीं जानता। वह दर्द जिसे तुम मजबूरी में मुस्कान के पीछे छुपाते हो। वह बेचैनी जो तुम्हारे सीने को कस देती है जब तुम अकेले होते हो। वह डर जो रात के बीच में तुम्हें जगा देता है और तुम्हें वापस सोने नहीं देता। मैं यह सब जानता हूं। मैंने तुम्हें देखा है जब तुम मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अंदर से तुम टूट रहे थे। मैंने तुम्हें देखा है जब तुम बिस्तर से उठे थे, भले ही तुम बेबस महसूस कर रहे थे। मैंने तुम्हें देखा है जब तुम आगे बढ़ते रहे थे, भले ही तुम्हारे अंदर का हर हिस्सा हार मानने की चीख रहा था। और मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि यह ताकत तुम्हारे अंदर से नहीं आई थी। यह मैं था जिसने तुम्हें था रखा। यह मैं था जिसने तुम्हें सांस दी जब तुम्हें लगा कि अब तुम सांस नहीं ले सकते। यह मैं था जिसने तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हारे कदम डगमगाने लगे थे। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना एक पल के लिए भी। जब तुम मुझे महसूस नहीं कर पा रहे थे, मैं वहां था। जब तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे, मैं कार्य कर रहा था। जब तुमने सोचा था कि मैंने तुम्हें भुला दिया है, मैं कुछ इतना महान तैयार कर रहा था जिसे तुम सोच भी नहीं सकते थे। और आज मैंने तुम्हें यह शब्द दिया है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम समझो कि जो कुछ भी तुमने झेला उसका एक उद्देश्य था। हर आंसू, हर बिना नींद की रात, हर निराशा का पल, यह सब तुम्हें उस कार्य के लिए तैयार कर रहा था जो मैं तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं। क्योंकि मैं दर्द को बेकार नहीं करता, मैं दुख को बेकार नहीं करता। मैं हर चीज को गवाही में बदल देता हूं। मैं हर चीज को विजय में बदल देता हूं। मैं हर चीज को महिमा में बदल देता हूं। लेकिन अब मुझे तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछनी है। अभी जब तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम्हारी संपर्क सूची में कोई ऐसा है जो ठीक वही झेल रहा है जो तुमने झेला था। कोई है जो चुपके से रो रहा है। कोई है जो हार मानने के बारे में सोच रहा है। कोई है जो यह सोच रहा है कि क्या मैं सच में हूं? क्या मैं सच में परवाह करता हूं? क्या मैं सच में कुछ करूंगा? और मैंने तुम्हें उस व्यक्ति के लिए मेरी आवाज बनने के लिए चुना है। मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जहां निराशा है वहां आशा लाओ। मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम किसी के जीवन में मेरी शब्द का एक यंत्र बन सको जो विश्वास खोने वाला है। अब तुरंत इस शब्द को साझा करो, क्योंकि जब तुम मेरी आशा को दूसरों तक पहुंचाते हो तो मैं तुम्हारी आवश्यकता की जगह पर प्रावधान लाता हूं। तुम सिर्फ प्राप्त करने के लिए यहां तक नहीं आए हो। तुम यहां तक इसलिए आए हो ताकि तुम एक चैनल बन सको, एक पुल बन सको, एक रोशनी बन सको। क्योंकि जब तुम जो मैं तुम्हें देता हूं उसे साझा करते हो तो तुम आशीर्वाद को गुणा करते हो। जब तुम आशा फैलाते हो तो तुम प्रावधान को सक्रिय करते हो। जब तुम मेरे हाथों में एक यंत्र बन जाते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में उन दरवाजों को खोलता हूं जो पहले बंद थे। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक संदेश नहीं है। यह सिर्फ एक अच्छा शब्द नहीं है। यह एक भविष्यवाणी है। यह एक वादा है। यह स्वर्ग से पृथ्वी तक का एक आदेश है। और मुझे इसे हर टूटी हुई दिल, हर घायल आत्मा, हर निराश जीवन तक पहुंचाना है। क्योंकि मेरे पास बेटे और बेटियों की एक सेना है जिन्हें यह सुनने की आवश्यकता है कि मैंने उन्हें नहीं भुलाया है, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा है। मैं उनके हालात को पूरी तरह से बदलने वाला हूं और तुम इस आंदोलन का हिस्सा हो। तुम इस योजना का हिस्सा हो। तुम इस पुनर्स्थापन का हिस्सा हो। तो इस शब्द को खुद तक सीमित मत रखो। जो आशा मैंने तुम्हें दी है उसे स्वार्थी मत बनो। इसे फैलाओ, साझा करो। इसे फैलाओ, क्योंकि जीवन इस पर निर्भर करते हैं। किस्मतें इस पर निर्भर करती हैं। चमत्कार इस पर निर्भर करते हैं। और जब तुम आज्ञा पालन करते हो, जब तुम कार्य करते हो, जब तुम विश्वास में कदम रखते हो, तो मैं स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाता हूं ताकि तुम्हारी आज्ञा पालन को सम्मानित कर सकूं। मैं दरवाजे खोलता हूं जिन्हें कोई नहीं बंद कर सकता। मैं उन जगहों से प्रावधान लाता हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हें उन लोगों से जोड़ता हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। क्योंकि जो लोग आशा बोते हैं वे चमत्कार प्राप्त करते हैं। जो लोग विश्वास फैलाते हैं वे प्रावधान प्राप्त करते हैं। जो मेरे शब्द का अनुसरण करते हैं वे मेरा इनाम प्राप्त करते हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं वह सभी के लिए नहीं है। यह एक विशिष्ट भविष्यवाणी है जो तुम्हारे लिए तुम तक व्यक्तिगत रूप से भेजी गई है। मैं सामान्य रूप से नहीं बोल रहा।
मैं खाली शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा। जब मैं बोलता हूं तो मैं उद्देश्य, इरादे और शक्ति के साथ बोलता हूं। और इस क्षण में मैं तुम्हारी आत्मा से सीधे एक ऐसी बात कह रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रकट होने वाली है। तुम्हें यह समझना होगा कि मैंने इस चैनल, इस स्थान, इस जगह को चुना है ताकि मैं अपनी रहस्य उद्घाटन तुम तक पहुंचाऊं। यह कोई संयोग नहीं है कि हजारों बेटे और बेटियां यहां आते हैं। एक शब्द की तलाश में यह इसलिए है क्योंकि मैंने इस जगह को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक मिलन स्थल के रूप में स्थापित किया है। एक ऐसा द्वार जहां मेरी आवाज आयामों को पार करती है और टूटी हुई दिलों, घायल आत्माओं और निराश जीवनों तक पहुंचती है। और आज तुम यहां हो क्योंकि मैंने तुम्हें लाया है, मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है, मैंने तुम्हें इस विशिष्ट पल तक पहुंचाया है ताकि तुम सुन सको जो मैं तुम्हारे लिए कहने जा रहा हूं। यह शब्द, वह घर जो पहले से तुम्हारा है, यह कोई सामान्य रूपक नहीं है, यह कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं है, यह एक भविष्यवाणी का आदेश है, यह एक वादा है जो मेरे खून से सील किया गया है, यह एक संधि है जो मैं तुम्हारे साथ अभी करता हूं। और मुझे चाहिए कि तुम इस बात की गंभीरता को समझो। जब मैं कुछ आदेश देता हूं तो स्वर्गदूत सक्रिय होते हैं, स्वर्ग खुलते हैं, परिस्थितियां सही होती हैं, दरवाजे खुलते हैं और जो असंभव था वह संभव हो जाता है। तुम एक संकेत की प्रार्थना कर रहे थे, तुम पुष्टि के लिए चिल्ला रहे थे, तुम उत्तर के लिए प्रार्थना कर रहे थे और यह तुम्हारा उत्तर है, यह तुम्हारा संकेत है, यह तुम्हारी पुष्टि है। मैं अब तुम्हें स्पष्ट, सीधे और नकारा न जाने योग्य रूप में कहता हूं, वह घर जिसका तुम सपना देख रहे हो वह पहले ही स्वर्ग से जारी किया जा चुका है। आदेश पहले ही साइन किया जा चुका है, आदेश पहले ही दिया जा चुका है। और यह सिर्फ समय की बात है जब तुम अपनी प्राकृतिक आंखों से देख सकोगे जो पहले ही आत्मिक संसार में स्थापित हो चुका है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बस इस शब्द को ग्रहण करो और चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम बस इस वादे को सुनो और भूल जाओ। मेरे पास तुम्हें और बहुत कुछ बताने के लिए है, मेरे पास तुम्हारे लिए और बहुत कुछ है, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि जो योजना मैं तुम्हारे जीवन के लिए रखता हूं वह सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है। घर बस शुरुआत है। यह चमत्कारों की एक श्रृंखला की पहली अभिव्यक्ति है जो मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। यह बस एक नए समय, एक नए मौसम, एक नए आशीर्वादों के आयाम का द्वार है जिसे तुम पहले कभी अनुभव नहीं कर चुके हो। और मैं इस चैनल का उपयोग तुम्हें इस यात्रा पर कदम दर कदम मार्गदर्शन करने के लिए करता हूं, तुम्हें स्वर्गीय रणनीतियां दिखाने के लिए, तुम्हें समय और मौसम दिखाने के लिए, तुम्हें जो आने वाला है उसके लिए तैयार करने के लिए। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करता बिना पहले इसे अपने सेवकों को प्रकट किए। मैं बिना पूर्व चेतावनी के कार्य नहीं करता। मैं पहले खुद को तैयार किए बिना कार्य नहीं करता। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे पास आपके जीवन के हर क्षेत्र के लिए विशिष्ट भविष्यवाणी शब्द हैं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। हर वीडियो जो मैं यहां पोस्ट करता हूं वह आपकी जीत की पहेली का एक टुकड़ा है। हर शब्द जो मैं बोलता हूं वह एक चाबी है जो एक नए दरवाजे को खोलती है। हर रहस्य उद्घाटन जो मैं लाता हूं वह एक नक्शा है जो आपको अगले स्तर तक पहुंचाता है। और अगर आप एक शब्द भी मिस करते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण निर्देश मिस कर सकते हैं। अगर आप एक रहस्य उद्घाटन मिस करते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण पल मिस कर सकते हैं। अगर आप एक वीडियो मिस करते हैं तो आप उस दरवाजे को खोलने वाली चाबी को मिस कर सकते हैं जिसे आप सालों से खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस करें। मैं नहीं चाहता कि आप पीछे रह जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप ज्ञान या दिशा की कमी के कारण ठोकर खाएं। इसीलिए मैंने इस स्थान की स्थापना की, इसलिए मैंने इस चैनल को पवित्र किया, इसीलिए मैंने इस वेदी को अभिषिक्त किया ताकि आपको मेरी आवाज, मेरे निर्देश, मेरे रहस्य उद्घाटन तक सीधी पहुंच हो सके। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप सिर्फ एक बटन दबा नहीं रहे होते, आप कह रहे होते हैं, प्रभु मैं आपसे और सुनना चाहता हूं, मैं आपकी योजनाओं को जानना चाहता हूं, मैं आपके रास्तों पर चलना चाहता हूं। और यह हृदय की प्रवृत्ति मुझे प्रसन्न करती है, यह प्रयास मुझे सम्मानित करता है, यह प्यास मुझे और अधिक बहाने के लिए प्रेरित करती है। तो इस शब्द को जाने ना दें, इस पल को जाने ना दें, इस अवसर को भागने ना दें। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं प्रकट कर रहा हूं, मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपको जुड़ा रहना होगा।
ताकि आप जो कुछ भी मैं आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में कहने वाला हूं वह सब सुन सकें। आपकी जीत आ रही है, आपका घर आ रहा है, आपका चमत्कार रास्ते में है और मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करूंगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे ठीक ठीक पता है कि तुमने क्या क्या झेला है। मुझे तुम्हारी कहानी का हर एक विवरण मालूम है। मैं हर उस कठिन पल में, हर उस दर्दनाक स्थिति में, हर उस परिस्थिति में तुम्हारे साथ था जिसने तुम्हें यह सवाल करने पर मजबूर किया कि क्या कोई बेहतर कल होगा। मुझे उन अनगिनत रातों का पता है जब तुम जागते रहे, छत को घूरते रहे, बिलों का हिसाब करते रहे और फिर से बिलों को जोड़ते घटाते रहे। एक ऐसी सुलझाई हुई हल तलाशते रहे जो कभी मिलती ही नहीं थी। वे रातें जब तुमने बिलों को इकट्ठा किया, उन्हें मेज पर रखा और चाहे जितना भी जोड़ा या घटाया, परिणाम हमेशा वही था। सब कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने तुम्हें उन बिलों को कांपते हुए हाथों से पकड़ते देखा। मैंने तुम्हारी आंखों में निराशा देखी जब तुमने महसूस किया कि पैसे पर्याप्त नहीं होंगे। मैंने तुम्हें यह तय करने की कोशिश करते देखा कि पहले कौन सा बिल चुकाया जाए, कौन सा थोड़ा और टाला जा सकता था, कौन सा ज्यादा जरूरी था। और मैंने तुम्हारे दिल में इस निर्णय से उत्पन्न दुख को महसूस किया। यह बेबसी, विफलता और डूबने का एहसास बिना किसी सहारे के कुछ ढूंढे। मुझे पता है कि तुमने मेहनत की, मुझे पता है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की, मुझे पता है कि तुम इस स्थिति में आलस्य या लापरवाही से नहीं पहुंचे। तुमने लड़ा, तुमने संघर्ष किया, तुमने अपनी पूरी क्षमता दी, लेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं लगा कि यह पर्याप्त था। ऐसा लगा जैसे जितनी मेहनत तुम करते, कर्ज उतना ही बढ़ता जाता। जितना तुम गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करते, उतना ही गहरे डूबते जाते। और मैंने यह सब देखा, हर प्रयास, हर कोशिश, हर मौन संघर्ष। लेकिन यह सिर्फ वित्तीय समस्याएं नहीं थी जिन्हें मैंने देखा। मैंने वह अपमान भी देखा जिसे तुमने सहा, वह अपमान जो तुम्हारी आत्मा को चीरता था। जब उन लोगों ने तुमसे नीचे देखा, जब उन्होंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम हीन हो, जब उन्होंने तुम्हें छोटा, तुच्छ, अदृश्य बना दिया, मैं वहां था। मैंने तुम्हारी आंखों में दर्द देखा जब किसी ने तुम्हें तुच्छ माना। मैंने तुम्हारे दिल में घाव महसूस किया जब उन्होंने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया। मैंने वो भारी चुप सुनाई दी जब उन्होंने कहा कि तुम कभी नहीं कर सकोगे, तुम सक्षम नहीं हो, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और तुमने उन शब्दों को निगल लिया, आंसुओं को रोका। तुमने दिखावा किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता है कि यह चोट पहुंचाई थी। मुझे पता है कि वे शब्द तुम्हारे मन में दिनों, हफ्तों, महीनों तक गूंजते रहे। मुझे पता है कि तुमने उन्हें सच मान लिया। तुमने सोचा कि शायद वे सही थे, शायद तुम सच में सक्षम नहीं थे, शायद तुम सच में उससे ज्यादा के हकदार नहीं थे। लेकिन आज मैं यहां हूं तुम्हें बताने के लिए कि वे गलत थे, पूरी तरह से गलत थे। क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिर्फ बाहरी रूप से आंका, उन्होंने तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों से आंका, उन्होंने तुम्हें उस पल से आंका जो तुम जी रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें उस संभावना से आंकता हूं जो मैंने तुम्हारे अंदर डाली है। मैं तुम्हें इस रूप में नहीं देखता कि तुम अब कौन हो, बल्कि मैं तुम्हें इस रूप में देखता हूं कि मैं तुम्हें कौन बनाना चाहता था। और मैंने तुम्हें अपमान से कहीं ज्यादा के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें कमी से कहीं ज्यादा के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें तिरस्कार से कहीं ज्यादा के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें देखा जब तुम काम पर गए और दूसरों ने तुम्हारे प्रयासों का श्रेय लिया। मैंने तुम्हें देखा जब तुमने विचार दिए और किसी और ने उनकी वजह से आगे बढ़ने का मौका पाया। मैंने तुम्हें देखा जब तुम वफादार, समर्पित, प्रतिबद्ध थे और फिर भी उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, उन्होंने तुम्हें भुला दिया, उन्होंने तुम्हें दरकिनार कर दिया। और इन सभी अन्यायों को मेरी किताब में दर्ज किया गया है। कुछ भी अनदेखा नहीं गया, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, कुछ भी भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैं न्याय का ईश्वर हूं। और अब समय आ गया है जब मेरा न्याय तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। मैंने तुम्हें देखा जब तुम्हें मदद की जरूरत थी और दरवाजा तुम्हारे चेहरे पर बंद कर दिया गया था। मैंने तुम्हें देखा जब तुमने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और कोई भी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़े। मैंने तुम्हें देखा जब तुमने मदद की दुआ की और लोग तुम्हारे सामने से मुंह मोड़कर चले गए। और इससे तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुमको छोड़ दिया गया है। ये तुम्हें अकेला महसूस करवा गया। ये तुम्हें सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई सच में परवाह करता है,
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैंने कभी दरवाजा नहीं बंद किया। मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। जब तुम मुझे महसूस नहीं कर पा रहे थे, मैं वहां था। जब तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे पास था। जब ऐसा लगा कि कोई परवाह नहीं करता, मैं परवाह करता था। तुम्हारे हर आंसू को मैंने रखा। तुम्हारा हर दर्द दर्ज किया गया। तुम्हारे द्वारा झेले गए हर अन्याय को मैंने अपनी यादों में लिखा है, और मैं नहीं भूलता। मैं इसे नजरअंदाज नहीं करता। मैं इसे जाने नहीं देता, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, और कोई भी मेरे बच्चों को बिना जवाब दिए नहीं छू सकता। मेरे बेटे, मेरी बेटी। मैंने देखा कि तुमने कितनी मेहनत की और दूसरों ने उसका श्रेय लिया। मैंने देखा कि तुम कैसे जल्दी पहुंचे और देर से निकले। कितने समर्पित थे तुम। कैसे तुमने हर कार्य, हर प्रोजेक्ट, हर जिम्मेदारी में अपना सब कुछ लगा दिया। तुमने काम को आधे रास्ते में नहीं छोड़ा। तुमने टाला नहीं, तुमने दिखावा नहीं किया। तुमने पूरी तरह से समर्पण किया। जो भी किया उसमें अपना पूरा दिल लगा दिया, और मैंने यह सब देखा। मैंने देखा कि तुमने बिना वेतन के ओवरटाइम किया। मैंने देखा कि तुमने रातें काम घर ले जाकर बिताई, क्योंकि तुम कुछ बेहतरीन देना चाहते थे। मैंने देखा कि तुमने वीकेंड्स का त्याग किया, परिवार के समय को खो दिया, आराम को छोड़ दिया। ये सब तुम्हारे समर्पण के लिए, तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि तुमने विश्वास किया कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें पहचाना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने देखा जब तुमने वह शानदार विचार प्रस्तुत किया और किसी और ने सराहना प्राप्त की। मैंने देखा जब तुमने उस जटिल समस्या का समाधान किया और किसी और को पदोन्नति मिल गई। मैंने देखा कि तुमने टीम को अपनी कंधों पर कैसे उठाया, और जब सम्मान देने का समय आया तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया गया, और यह दर्दनाक था। यह तुम्हें निराश कर गया। इसने तुम्हें यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि क्या मेहनत करना जारी रखना वाकई में सार्थक है, क्योंकि ऐसा लगा कि चाहे तुम जितनी भी मेहनत करो, वह कभी भी पर्याप्त नहीं थी। ऐसा लगा कि चाहे तुम जितने भी समर्पित क्यों ना रहो, कोई ना कोई हमेशा तुमसे आगे निकल जाता। और मैंने इसके अन्याय को देखा। मैंने देखा कि तुम्हारे साथ कैसे अन्याय हुआ। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने तुम्हें उन अवसरों से वंचित किया जो तुमने हकदार थे। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने तुम्हारे चेहरे पर दरवाजे बंद कर दिए, जबकि तुम्हारे पास सभी योग्यताएं थीं, सभी कौशल थे, सभी क्षमता थी। ये तैयारी की कमी नहीं थी, ये प्रतिभा की कमी नहीं थी, ये प्रयास की कमी नहीं थी। ये पूरी तरह से अन्याय था, ये पक्षपाती था, ये भेदभाव था, और मैंने यह सब देखा। मैंने देखा जब तुमने उस पद के लिए आवेदन किया और उन्होंने किसी कम योग्य को सिर्फ इसलिए चुन लिया क्योंकि उनके पास संपर्क थे। मैंने देखा जब तुम्हें नजरअंदाज किया गया नाकामी के कारण नहीं, बल्कि जलन के कारण। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने तुम्हारा काम बिगाड़ा, ना कि इसीलिए क्योंकि तुम बुरे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम बहुत अच्छे थे, और यह उन्हें खटकता था। और मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि इनमें से कुछ भी मेरी आंखों से छुपा नहीं रहा। हर एक अन्याय दर्ज किया गया है। हर एक दरवाजा जो अन्याय से बंद हुआ, वह नोट किया गया है। हर बार जब उन्होंने वह छीना जो तुम्हारा था, मैंने उसे देखा, और मैं न्याय का ईश्वर हूं। मैं निर्दोषों को हमेशा कुचला हुआ नहीं रहने देता। मैं अन्यायियों को हमेशा विजय प्राप्त नहीं करने देता। मैं जब देखता हूं कि मेरे बच्चों को अपमानित किया जा रहा है, तो मैं निष्क्रिय नहीं रहता। एक समय आता है जब मैं कहता हूं कि अब बहुत हो गया। एक समय आता है जब मैं हस्तक्षेप करता हूं। एक समय आता है जब मैं पूरी तरह से परिस्थिति को पलट देता हूं, और वह पल अब तुम्हारे लिए आ चुका है। समय आ चुका है जब मैं तुम्हारे जीवन में न्याय लाऊंगा। समय आ चुका है जब मैं उन दरवाजों को खोलूं जो लोगों ने बंद किए थे। समय आ चुका है जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊं, जब लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया था। समय आ चुका है जब मैं तुम्हें ऊंचा करूं, जब लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था। क्योंकि पदोन्नति पूर्व से या पश्चिम से नहीं आती, पदोन्नति मुझसे आती है। और जब मैं पदोन्नति देता हूं तो कोई तुम्हें नीचा नहीं कर सकता। जब मैं खोलता हूं तो कोई बंद नहीं कर सकता। जब मैं तुम्हें ऊंचा करता हूं तो कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। और मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करने वाला हूं जो इतना महान, इतना स्पष्ट, इतना नकारा न जाने योग्य होगा कि जो लोग तुम्हारा अपमान करते थे, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह मेरा हाथ था जो कार्य कर रहा था। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे, उन्हें यह मानना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ था।
जो लोग तुम्हारे चेहरे पर दरवाजे बंद करते थे, उन्हें तुम्हें उन दरवाजों से गुजरते हुए देखना पड़ेगा जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अभी टिप्पणी में 7.77 लिखो, क्योंकि यह संख्या मेरी दिव्य हस्तक्षेप को तुम्हारी स्थिति में सक्रिय करती है और उस न्याय को तेजी से लाती है जिसे मैंने पहले ही निर्धारित किया है। क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ वही नहीं दूंगा जो उन्होंने तुमसे छीन लिया था, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। मैं सिर्फ वही नहीं लौटाऊंगा जो उन्होंने तुमसे चुराया था, मैं उसे गुणा कर दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ उसी स्थान पर नहीं रखूंगा जहां तुम रहने के योग्य थे, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जिसे तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि मेरा न्याय केवल सुधारात्मक नहीं है, वह पुण्य स्थापित करने वाला है, वह गुणात्मक है, वह प्रचुर है। और जब मैं न्याय करता हूं तो मैं उसे पूरी तरह से करता हूं। मैं कोई कोना नहीं छोड़ता, मैं इसे आधे रास्ते में नहीं करता। मैं सब कुछ पुनः स्थापित करता हूं, मैं सब कुछ लौटाता हूं, मैं सब कुछ गुणा करता हूं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मैं तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं वह सभी को चुप कर देगा। लोग पूछेंगे यह कैसे हुआ, यह कहां से आया, उन्होंने इसे कैसे किया, और तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दोगे, यह भगवान था, यह भगवान का न्याय था, यह भगवान का हाथ था और कोई भी इसे नकार नहीं सकेगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने देखा कि तुमने चुपचाप कैसे संघर्ष किया, वह संघर्ष जिसे कोई और नहीं जानता था, वह लड़ाई जिसे तुमने अकेले अपने कमरे में, अपने मन में, अपने दिल में लड़ा। तुमने सबको यह नहीं बताया कि तुम क्या झेल रहे थे, तुमने सोशल मीडिया पर अपना दर्द नहीं दिखाया, तुमने कोई हंगामा नहीं किया, तुम बस आगे बढ़ते गए। तुम हर दिन बिस्तर से उठे, भले ही तुम्हारे पास ताकत नहीं थी, तुमने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, भले ही तुम्हारा दिल टूट चुका था, तुम चलते रहे, भले ही तुम्हारे अंदर का हर हिस्सा तुम्हें रुकने के लिए चिल्ला रहा था। और मैंने उस यात्रा के हर कदम को देखा। मैंने देखा जब तुम रात के बीच में जागे, तुम्हारा मन दौड़ रहा था, कल के बारे में चिंता कर रहे थे, भविष्य के बारे में परेशान थे, ये सोचकर कि तुम उन समस्याओं को कैसे हल करोगे जो लगातार बढ़ रही थी। मैंने देखा जब तुम घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, भले ही तुम मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे थे, भले ही तुम मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे थे, भले ही तुम सोचते थे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं नहीं जा रही हैं, लेकिन वे मुझ तक पहुंच गई। हर शब्द, हर याचना, हर करा सब मुझ तक पहुंची और मैंने तुम्हें सुना। मैंने हमेशा तुम्हें सुना, भले ही तुम मुझे महसूस नहीं कर पा रहे थे, मैं वहां था। भले ही तुमने सोचा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, मैं तुम्हें था। क्योंकि ऐसे पल थे जब तुम्हारे खड़े रहने का एकमात्र कारण मेरा अदृश्य हाथ था जो तुम्हें ऊपर उठाए हुए था। तुम्हें लगा कि यह तुम्हारी अपनी ताकत थी, लेकिन ऐसा नहीं था। यह मैं था, हमेशा मैं था। क्योंकि अगर यह केवल तुम्हारे ऊपर होता तो तुम बहुत पहले गिर जाते, तुम हार मान लेते, सब कुछ छोड़ देते और कहते मैं अब और नहीं कर सकता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम चलते रहे। और क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर वह ताकत डाली थी जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया था। क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर जान फूंक दी जब तुम्हें लगा कि तुम घुट रहे हो। क्योंकि मैंने तुम्हारे पैरों को थामा जब वे डगमगाए। क्योंकि मैंने तुम्हारे मन को थामा जब वह ढाने वाला था। मैंने देखा कि तुमने विश्वास बनाए रखा, भले ही सब कुछ असंभव सा लगता था। जब परिस्थितियां एक बात कह रही थीं और तुमने मुझ पर विश्वास करने का चुना। जब तर्क कहता था कि कोई रास्ता नहीं था और तुमने मेरे शब्द पर विश्वास करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने तुम्हें हार मानने को कहा और तुमने जिद्दी होकर विश्वास बनाए रखा, तो यह नासमझी नहीं थी, यह भ्रांति नहीं थी, यह विश्वास था, सच्चा विश्वास। वह विश्वास जो मेरे दिल को प्रसन्न करता है, वह विश्वास जो मेरे हाथ को हिलाता है। क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब विश्वास करना आसान है, जब चीजें काम कर रही हो तब विश्वास करना आसान है, जब तुम्हें परिणाम दिखाई दे रहे हो तब विश्वास करना आसान है। लेकिन तुमने अंधेरे में विश्वास किया, तुमने रेगिस्तान में विश्वास किया, तुमने घाटी में विश्वास बनाए रखा, और यह मेरे लिए अनमोल है। मैंने देखा जब तुम हार मानना चाहते थे लेकिन तुमने नहीं किया, जब तुम सब कुछ छोड़ने के बारे में सोच रहे थे लेकिन तुमने गहरी सांस ली और चलते रहे, जब तुम अपनी सीमा तक पहुंच गए थे
लेकिन तुमने वह ताकत पाई जिसका तुम्हें पता नहीं था कि वह कहां से आई। और मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि वह ताकत मुझसे आई थी। हर बार जब तुमने कहा मैं एक और दिन कोशिश करूंगा, हर बार जब तुमने फैसला किया मैं एक और मौका दूंगा, हर बार जब तुमने चुना मैं एक और बार विश्वास करूंगा। वह मैं था जिसने तुम्हें ताकत दी, वह मैं था जिसने तुम्हें नवीनीकरण किया, वह मैं था जिसने तुम्हें थामा। और अब समय आ गया है कि उस सभी विश्वास, उस सभी धैर्य, उस सभी सहन शक्ति को पुरस्कृत किया जाए। अब समय आ गया है कि तुम उस फसल को काट सको जिसे तुमने आंसुओं के साथ बोया था। अब समय आ गया है कि तुम देख सको कि जो कुछ भी तुमने दर्द के साथ बोया था उसका फल सामने आए, क्योंकि मैं कुछ भी व्यर्थ नहीं करता। हर आंसू जो तुमने बहाया वह गवाही बनेगा, हर रात की पीड़ा एक विजय की कहानी बनेगी। और जैसे ही तू इस सुनहरे अध्याय की दहलीज पार करेगा, तू महसूस करेगा कि तेरी जिंदगी में एक दिव्य परिवर्तन की हवा चल चुकी है। यह हवा सिर्फ बदलाव नहीं लाती, यह नई दिशा लाती है, नया भाग्य लाती है, नई ऊंचाइयां लाती है। और जब यह हवा यीशु के आदेश से चलती है तो वह इंसान की पूरी नियति बदल कर रख देती है। तू अभी तक सोचता था कि तुझे जिन मुश्किलों ने रोका वे तेरे खिलाफ थी, लेकिन यीशु बता रहे हैं कि वे मुश्किलें तुझे गिराने के लिए नहीं थी, वे मुश्किलें तुझे आकार देने के लिए थी, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, वे तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही थी जहां वे तुझे अब ले जाने वाले हैं। हर कड़वा अनुभव, हर टूटा रिश्ता, हर रात जो तूने रोकर बिताई, इन सब को ईश्वर ने देखा, महसूस किया, और आज वे कह रहे हैं तेरी हर चोट का मलहम मैं लगाऊंगा, तेरी हर कमी मैं पूरी करूंगा, तेरी हर हार को मैं जीत में बदलूंगा। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरी किस्मत की दिशा बाएं या दाएं नहीं बल्कि ऊपर की ओर मुड़ने वाली है। और ऊपर का रास्ता वही देख सकता है जिसे ईश्वर की नजर ने चुन लिया हो। लोग तुझे बताएंगे कि तू कमजोर है, लेकिन यीशु कह रहे हैं कि तू चुना हुआ है। लोग कहेंगे कि तेरा समय खराब है, लेकिन यीशु कह रहे हैं कि तेरा समय अभी शुरू हुआ है। लोग कहेंगे कि तू जहां है वहीं अटका रहेगा, लेकिन यीशु कह रहे हैं कि मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तूने सोचा भी नहीं था। और जब ईश्वर का वादा सक्रिय होता है तो धरती की ताकतें भी उस इंसान के सामने झुक जाती हैं। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि तेरे जीवन में एक के बाद एक ऐसी चीजें होंगी जो तूने महीनों, सालों तक चाही थी, अचानक तेरे सामने प्रकट होने लगेंगी, जैसे स्वर्ग का कोई अदृश्य द्वार तेरे लिए खुल चुका है। तू जिस नौकरी के लिए परेशान था उसका दरवाजा खुल जाएगा, तू जिस काम में सफलता चाहता था उसका परिणाम चमक जाएगा, तू जिस धन की तलाश में था वह तुझ तक आने लगेगा। तेरी जिंदगी अब नीचे नहीं जाएगी, अब यह ऊपर उठती ही जाएगी। यह आशीर्वाद तू इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि तूने कम दुआ की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रभु ने सही समय चुना है, और वह सही समय अब है। तूने अपने जीवन में बहुत समय बर्बाद किया, बहुत लोगों पर भरोसा किया, बहुत गलत मोड़ों पर गया, लेकिन आज यीशु कह रहे हैं कि अब मैं तुझे खुद दिशा दूंगा। तू जहां कदम रखेगा वहां बरकतें उभरेंगी, तू जिस काम को हाथ लगाएगा वह फल देगा, तू जिस राह पर चलेगा वह आसान हो जाएगी, क्योंकि अब तेरी मंजिल तू नहीं चुन रहा, तेरी मंजिल खुद भगवान चुन रहे हैं। तेरा आत्मविश्वास अब ईश्वर की शक्ति से भरा हुआ है, तेरी आत्मा अब अडिग होने वाली है, तेरी सोच अब सकारात्मक रोशनी से भरने वाली है, और तेरे अंदर वह ताकत आएगी जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब तुझे कोई मनुष्य नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, कोई नजर तुझे नजराना नहीं कर सकेगी, कोई नकारात्मकता तुझे छू नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे चारों तरफ दिव्य सुरक्षा का घेरा बन चुका है। यह वही घेरा है जिसमें बुराई कदम नहीं रख सकती। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया था, जिन्होंने तुझे धोखा दिया था, जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया था, सब तेरे सामने गवाह बनकर खड़े होंगे जब तेरी सफलता की रोशनी दुनिया को चौंकाएगी। वे सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, यह किसने किया, और तू सिर्फ मुस्कुराकर कहेगा कि मेरे यीशु ने किया, क्योंकि तेरे जीवन में अब वह चमत्कारिक परिवर्तन आने वाला है जो इंसान की ताकत से नहीं बल्कि ईश्वर की योजना से आता है। तू आज जो भी पढ़ रहा है, महसूस कर रहा है, यह सब तुझे संयोग नहीं लगना चाहिए। यह भविष्य का संकेत है, यह स्वर्ग का संदेश है, यह दिव्य पुष्टि है कि तू अब उस राह पर कदम रख रहा है जहां पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे सिर्फ आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। अब तेरी जिंदगी में उतार नहीं आएंगे,
सिर्फ चढ़ाव आएगा, अब तेरे घर में दुख नहीं आएगा, सिर्फ शांति आएगी। अब तेरे पास कमी नहीं रहेगी, सिर्फ भरपूरता होगी। अब तेरे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, सिर्फ परिणाम मिलेंगे। यीशु कह रहे हैं कि मैं तेरे जीवन से हर रुकावट हटाऊंगा, हर डर खत्म करूंगा, हर जंजीर तोड़ूंगा। और जब प्रभु कहते हैं तो वह करते हैं। उनका हर शब्द सच होता है। आने वाले दिनों में तू एक के बाद एक ऐसी घटनाएं देखेगा जो तुझे इस संदेश पर पूरा विश्वास दिलाएंगी। तुझे लगेगा कि हर दिशा से कोई अदृश्य हाथ तुझे ऊपर उठा रहा है। तुझे ऐसा लगेगा कि तू जिस काम को सोचता है वह खुद ब खुद बन जाता है। यह सिर्फ सौभाग्य नहीं, यह ईश्वरीय योजना है। और अब जो तू बन रहा है वह पहले वाले तू जैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तू मजबूत बनेगा, समृद्ध बनेगा, आशीर्वादित बनेगा और तेरी जिंदगी का हर कदम यीशु की महिमा का प्रमाण बनेगा। यह सिर्फ शुरुआत है, वह असली बड़ा आशीर्वाद अभी रास्ते में है जो जल्द ही तेरा जीवन बदल कर रख देगा। और वही बड़ा आशीर्वाद जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगा अब तेरे करीब आता जा रहा है। जैसे कोई उजाला धीरे धीरे अंधेरे को पीछे धकेलता है, वैसे ही यीशु का प्रकाश तेरी जिंदगी में फैलता जा रहा है। और उस प्रकाश में तेरी हर समस्या, हर रुकावट, हर डर पिघलता जा रहा है। तू चाहे महसूस करे या न करे, लेकिन तेरे आसपास की हवा तक बदल चुकी है। वो भारीपन जो तेरी आत्मा पर बैठा था वह उतरना शुरू हो चुका है और अब उसके स्थान पर एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शक्ति प्रवेश कर रही है। यीशु तुझसे कह रहे हैं, तूने बहुत सहा, अब बहुत पाएगा। तूने बहुत रोया, अब बहुत मुस्कुराएगा। तूने बहुत हार झेली, अब बहुत जीत पाएगा। और उनका हर शब्द सिर्फ आवाज नहीं बल्कि सृष्टि का नियम है। एक बार बोल दिया तो पूरा ब्रह्मांड उस बात को पूरा करने में लग जाता है। तेरे लिए ब्रह्मांड में हलचल शुरू हो चुकी है। फरिश्ते तेरे मार्ग में आए हर पत्थर को हटाने में लग गए हैं। तू अभी समझ नहीं पा रहा, लेकिन कुछ दिनों में तुझे खुद महसूस होगा कि तेरे दुश्मनों की ताकत कमजोर पड़ने लगी है। तेरे बुरे हालात टूटने लगे हैं और सदियों से बंद दरवाजे तेरी ओर झुक रहे हैं। तूने जिन चीजों के लिए महीनों तक दुआ की थी वह अब अचानक तुझ तक आने लगेगा, जैसे किसी ने ऊपर से हां कह दिया हो। अब तेरी मेहनत में दोगुना असर होगा। तेरा हर कदम फल देगा, तेरा हर प्रयास सफल होगा, क्योंकि अब तेरी किस्मत इंसानों के नियमों से नहीं चल रही, वह स्वर्ग के नियमों से चल रही है। कोई भी बंधन ऐसा नहीं जिसे यीशु तोड़ ना सके, कोई भी कमी ऐसी नहीं जिसे वे पूरा ना कर सके, और कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसे वे समाप्त ना कर दें। एंड अब वही चमत्कार उनके आदेश से तेरी जिंदगी में सक्रिय हो चुका है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है? यीशु कह रहे हैं, हां, और उससे भी बड़ा, क्योंकि तूने जितनी कल्पना की है उससे कई गुना ज्यादा प्रभु तुझे देने वाले हैं। तूने बस छोटी राहत मांगी थी, लेकिन भगवान बड़ा परिवर्तन देने वाले हैं। तूने सिर्फ थोड़ा पैसा मांगा था, लेकिन वे तुझे समृद्धि देने वाले हैं। तूने सिर्फ दर्द से मुक्ति मांगी थी, लेकिन वे तुझे नई जिंदगी देने वाले हैं। ये आशीर्वाद केवल इतना नहीं कि तेरी समस्या दूर हो जाए, ये आशीर्वाद तेरी पूरी आत्मा का नवीनीकरण है, तेरी सोच का विस्तार है, तेरे दिल की शांति है और तेरी किस्मत की उन्नति है। आने वाला समय तेरे ऊपर इतना मेहरबान होगा कि तू हर सुबह उठकर बोलेगा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बदला नहीं, आपने मुझे निखारा है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे उनकी आंखें फटी रह जाएंगी जब वे देखेंगे कि तू कैसे उठ रहा है, तू कैसे चमक रहा है, तू कैसे सब पर भारी पड़ रहा है। यीशु के साथ चलने वाला कभी छोटा नहीं रहता, वह धीरे धीरे नहीं बल्कि एक दिन अचानक बड़ा हो जाता है। और तू अब वहीं पल जीने वाला है। आने वाले दिनों में तू नोट करेगा कि तेरी किस्मत की रफ्तार बदल चुकी है। जो काम पहले महीनों तक रुके रहते थे वे अब दिनों में बनेंगे। जो फैसले पहले बार बार टल जाते थे वे अब तुरंत पूरे होंगे। जो मौके पहले तुझसे दूर रहते थे वे अब खुद तुझे ढूंढेंगे। और यह इसलिए नहीं क्योंकि तू बदल गया है, यह इसलिए क्योंकि अब तेरी किस्मत पर यीशु की मुहर लग चुकी है। तूने जितना सहा है, जितना जिया है, जितना झेला है, अब सबका फल मिलेगा। और इतना मिलेगा कि तू बार बार कहेगा कि प्रभु ये सब मुझ पर क्यों? और वे कहेंगे क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरा इरादा नेक है और तू मेरा बच्चा है। अब डर खत्म, चिंता खत्म, संघर्ष खत्म। आज से तेरी जिंदगी पवित्र, शांति, समृद्धि और विजय की ओर बढ़ रही है।
तू अब उस राह पर जा रहा है जहां असफलता का कोई अधिकार नहीं, जहां बाधाएं केवल सीढ़ियां बनती हैं, जहां टूटे सपने नए रूप में लौटकर पूरे होते हैं। क्योंकि अब तेरे हर कदम के साथ ईश्वर की इच्छा चल रही है, और जब इंसान की इच्छा और भगवान की इच्छा एक साथ हो जाए तो चमत्कार तो होना ही है। अब अपने मन में एक बात पक्की कर ले, तेरा समय आ चुका है, तेरी किस्मत जाग चुकी है, और यीशु का आशीर्वाद तुझ पर ऐसे बरस रहा है जैसे बादल फटकर धरती पर उतरते हैं। तू अब वह व्यक्ति नहीं रहेगा जो कभी डरता था, थकता था, टूटता था। अब तू वह बनेगा जो दूसरों को रोशनी देगा, दूसरों को हिम्मत देगा और दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। क्योंकि तेरी कहानी अब बस तेरी नहीं, ये ईश्वर की महिमा बनने वाली है। और प्रभु कह रहे हैं, ये तो बस शुरुआत है मेरे बच्चे, मैं तुझे वहां ले जाने वाला हूं जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये वही स्वर्गीय पुकार है जो सीधे यीशु मसीह के सिंहासन से तेरे नाम भेजी गई है। क्योंकि स्वर्ग के द्वार आज तेरे लिए खुलने वाले हैं। स्वर्गदूत आज तेरे घर की ओर भेजे जा चुके हैं, जो तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार लेकर आएंगे जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। यीशु कह रहे हैं, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। जो मेरा स्वर सुनेगा और द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। आज वही क्षण है जब यीशु स्वयं तुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया तो तेरे भाग्य के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर तूने इसे विश्वास से सुना तो स्वर्ग की आशीषें, अनुग्रह और समृद्धि तेरे जीवन में ऐसे बरसेंगी जैसे कभी पहले नहीं बरसी। यीशु कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तुझे जो असंभव लग रहा था वो अब संभव होने वाला है, क्योंकि तेरे लिए स्वर्ग की योजना बन चुकी है। तेरे घर के चारों ओर आज स्वर्गदूत तैनात हैं। वे तेरे परिवार, तेरे काम और तेरे सपनों की रक्षा कर रहे हैं। यीशु ने तेरे आंसू देखे हैं, तेरी प्रार्थनाएं सुनी हैं और अब वो स्वयं तेरे पास आ रहे हैं। तेरे जीवन का हर अंधकार आज यीशु के प्रकाश से मिटने वाला है। ये वो रात है जब स्वर्ग की शक्ति धरती पर उतरेगी और तेरे घर का वातावरण बदल जाएगा। जब घड़ी में 12 बजे से पहले तू ये संदेश सुनेगा तो तेरे आसपास का वातावरण हल्का महसूस होगा। तेरे दिल में एक अनजानी शांति उतरेगी। वो यीशु मसीह की उपस्थिति होगी। स्वर्गदूत आज तेरे जीवन के हर बंधन को तोड़ने वाले हैं। तेरे आर्थिक संकट, बीमारी, असफलता, सबका अंत आज यीशु के नाम में होने वाला है। यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे पुनर्स्थापित करूंगा, मैं तुझे समृद्ध करूंगा और तुझे अपने अनुग्रह से भर दूंगा। तेरे जीवन में अब जो भी खो गया था वो अब वापस आने वाला है, 2 गुने आशीर्वाद के साथ। आज रात का हर क्षण पवित्र है, क्योंकि ये वही समय है जब यीशु अपने चुने हुए जनों के पास आते हैं और तू उन चुने हुए लोगों में से एक है। तू वह आत्मा है जिसे यीशु ने खुद चुना है ताकि संसार तुझ में उनकी महिमा देख सके। इसलिए अब डरना नहीं, रुकना नहीं, क्योंकि आज रात से तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तूने जो वर्षों से मांगा था वो अब मिलने वाला है। स्वर्ग की पुस्तक में आज तेरे नाम के आगे लिखा जा चुका है, धन्य है वह जो विश्वास रखता है। तेरे घर के चारों ओर अब दिव्य प्रकाश फैलेगा और जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे कमरे में एक अज्ञात शांति और गर्माहट महसूस होगी। वही संकेत होगा कि यीशु तेरे पास है। जब तू सोएगा, स्वर्गदूत तेरे सपनों में आकर तुझे दिखाएंगे कि तेरे जीवन में आगे क्या आ रहा है, आशीर्वाद, अवसर और सफलता। यीशु का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके बीच में रहूंगा। और तू इस संदेश को सुन रहा है, इसका अर्थ है कि यीशु इस समय तेरे साथ है। अब तेरे भाग्य की दिशा स्वर्ग ने संभाल ली है। तेरे घर में जो बंद दरवाजे थे वे अब खुलने वाले हैं। तेरे बैंक अकाउंट में रुका हुआ धन अब बहने लगेगा। तेरे कामों में गति आएगी और तेरे परिवार में शांति का सागर भर जाएगा। क्योंकि जहां यीशु का नाम लिया जाता है वहां चमत्कार होता है। तू सोच रहा होगा, क्या ये मेरे लिए सच है? तो हां, ये संदेश तेरे लिए ही है, क्योंकि इस क्षण को तू खोज नहीं रहा था, बल्कि यह संदेश तुझे खोज रहा था। यीशु कह रहे हैं, मैंने तेरा नाम पुकारा है, तू मेरा है। और जब यीशु किसी को अपना कहते हैं तो उसकी किस्मत बदल जाती है। आज रात 12 बजे से पहले तेरा जीवन बदल जाएगा। तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा।
जो काम महीनों से रुके थे वे पूरे होंगे, जो अवसर बंद थे वे खुलेंगे। तेरे जीवन के हर क्षेत्र में पुनरुत्थान होगा। और यीशु का वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे जीवन मिलेगा। और आज तू वही कर रहा है। विश्वास। अपने हृदय के दरवाजे खोल और कह, यीशु मैं तैयार हूं। और उसी क्षण स्वर्ग की आशीष तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। जब तू इस संदेश को पूरे दिल से सुनेगा तो तुझे महसूस होगा कि कोई तेरे पास है, कोई जो तुझे प्यार करता है, तुझे समझता है। वही है यीशु मसीह। आज रात तेरे कमरे में जब हल्की हवा चलेगी तो समझ लेना कि स्वर्गदूत तेरे पास है। वे तुझे घेरे हुए हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल रहे हैं। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, क्योंकि यीशु ने कहा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और वही आज दोहरा रहे हैं। आज जो कुछ भी टूट गया था वो फिर से जुड़ जाएगा। जो रिश्ते बिखरे थे वे सुधर जाएंगे, जो अवसर खो गए थे वे लौट आएंगे। यह संदेश तेरे जीवन का मोड़ है। अब जो आने वाला है वो केवल आशीर्वाद है। इसीलिए इस रात को हल्के में मत लेना। यह वह रात है जब यीशु स्वयं तेरा दरवाजा खटखटाएंगे। जब तू वह खटखटाहट सुने तो डर मत, बस कह, प्रभु यीशु मैं तैयार हूं। और उसी क्षण तेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में। आज से तेरा जीवन नया आरंभ लेने वाला है। यह वो आरंभ है जहां कोई दर्द नहीं, कोई भय नहीं, केवल प्रेम, शांति और अनुग्रह है। याद रख, यह वीडियो तुझे यूं ही नहीं मिला, यह यीशु की योजना थी। और जब स्वर्ग कोई योजना बनाता है तो पृथ्वी की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसलिए इस संदेश को पूरे मन, आत्मा और विश्वास से सुन, क्योंकि आज यीशु तुझसे कह रहे हैं, मैं तेरा प्रभु हूं और मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने आया हूं। और जब तू यह बोलेगा, प्रभु यीशु मैं तैयार हूं, क्षण से स्वर्ग की ज्योति तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। उस पल तुझे लगेगा जैसे किसी ने तेरे भीतर से सारे बोझ हटा दिए हो, जैसे वर्षों का दुख अचानक हवा में घुल गया हो। वो यीशु का स्पर्श होगा, उनका अनुग्रह होगा। स्वर्गदूत तेरे चारों ओर घूमेंगे, तेरे घर के हर कोने को आशीर्वाद से भर देंगे। जो कमरे अब तक खाली महसूस होते थे वहां अब परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। यीशु कह रहे हैं, मैं तेरे जीवन का द्वार खोल रहा हूं, जहां अब केवल प्रकाश और सफलता का मार्ग होगा। अब तेरे जीवन में जो भी होगा वह स्वर्ग की योजना के अनुसार होगा। तेरे हर कदम पर एक स्वर्गदूत तेरा मार्गदर्शन करेगा। जब तू निर्णय लेगा, तेरे मन में जो शांति महसूस होगी वह संकेत होगा कि यीशु तुझे दिशा दे रहे हैं। अब तू किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तू यीशु का चुना हुआ है और चुने हुए को कभी छोड़ा नहीं जाता। तेरे आसपास जो भी कठिनाइयां हैं वे अब टूटने लगी हैं। जैसे दीवारें ढहती हैं जब प्रकाश प्रवेश करता है, वैसे ही तेरे जीवन के अवरोध आज टूट रहे हैं। यीशु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी नहीं मरेगा। इसका अर्थ है कि अब तेरे सपने, तेरी उम्मीदें, तेरी इच्छाएं कभी नहीं मरेंगी। तेरे भीतर एक नई शक्ति उत्पन्न हो रही है। वह शक्ति विश्वास की है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो याद रख, तेरे शब्द सीधे स्वर्ग तक पहुंचेंगे। कोई रुकावट नहीं, कोई देरी नहीं। स्वर्गदूत तेरे शब्दों को लेकर सीधे यीशु के सिंहासन तक पहुंचाते हैं। यीशु तेरे उत्तर पहले ही तैयार कर चुके हैं। जो तू मांग रहा है वह पहले से तेरे लिए लिखा जा चुका है। बस तू विश्वास बनाए रख। आज से तेरा नाम आशीर्वाद की सूची में आ गया है। जब स्वर्ग में तेरे नाम का उच्चारण होगा तो धरती पर चमत्कार होगा और तू महसूस करेगा कि चीजें अपने आप बदल रही हैं। जो काम रुके थे वे पूरे हो रहे हैं, जो रास्ते बंद थे वे खुल रहे हैं। यह सब इसलिए क्योंकि अब यीशु तेरे जीवन के नियंत्रण में है। तू अब अपने जीवन का मालिक नहीं बल्कि यीशु की इच्छा का पात्र बन चुका है। और जब कोई व्यक्ति यीशु की योजना का हिस्सा बनता है तो उसके जीवन में असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। तूने जो दर्द झेले हैं वे व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू ने स्वर्ग में एक बीज बोया था और अब वो बीज फल देने वाला है। अब वो समय आया है जब तू उस फसल को देखेगा, आशीर्वादों की, प्रेम की, समृद्धि की। यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं। और यही वो क्षण है जब तेरी यात्रा नई दिशा में शुरू हो रही है। अब कोई शत्रु, कोई बुराई,
कोई भय तुझे नहीं छू सकता, क्योंकि तेरे चारों ओर स्वर्गदूतों की रक्षा है। वे दिन रात तेरे साथ हैं, तुझे हर बुराई से बचा रहे हैं। जब भी तू अकेला महसूस करे, याद कर, स्वर्ग में तेरा नाम पुकारा जा रहा है। यीशु तुझे हर बार याद करते हैं जब तू उनका नाम लेता है। और जब तू आमीन कहता है, स्वर्ग में एक प्रकाश फैलता है। ये वही प्रकाश है जो तेरे घर में शांति और सुरक्षा लाता है। अब तेरे घर में झगड़े नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, सिर्फ प्रेम और शांति है। यीशु कह रहे हैं, मैं तेरे जीवन में शांति छोड़ रहा हूं जो संसार नहीं दे सकता। और ये वही शांति है जो आज तेरे दिल में उतर रही है। अब तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी, तेरे मन का बोझ मिटेगा, क्योंकि यीशु ने तेरे दर्द को अपने ऊपर ले लिया है। जब तू इस संदेश को सुनेगा तो याद रख, हर शब्द में यीशु की उपस्थिति है। हर वाक्य तेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर उतरेगा। अब तेरे घर की दीवारों से लेकर तेरे शब्दों तक में यीशु का प्रकाश होगा। जब तू किसी से बात करेगा, तेरे शब्दों से प्रेम झलकेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मसीह का आत्मा कार्य कर रहा है। आज का यह क्षण केवल संदेश नहीं, यह आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत है। जब तू इस परिवर्तन को स्वीकार करेगा, तब तू महसूस करेगा कि अब तू वैसा व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। अब तू नया जन्म ले चुका है, विश्वास, अनुग्रह और आशीर्वाद के जीवन में। यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे नई आत्मा दूंगा और तुझे अपने आत्मा से भर दूंगा। और वही आज हो रहा है। तेरे भीतर यीशु का आत्मा उतर रहा है। तेरे घर के वातावरण में अब पवित्रता है, तेरे मन में अब शांति है और तेरे भविष्य में अब केवल चमत्कार है। जब भी तू प्रार्थना करेगा, स्वर्गदूत तेरे चारों ओर इकट्ठे होंगे। जब तू यीशु का नाम लेगा तो तेरा हर भय गायब हो जाएगा। अब तेरे पास स्वर्ग की शक्ति है, वही शक्ति जिससे यीशु ने तूफानों को शांत किया, बीमारों को चंगा किया और मृतकों को जीवित किया। तू भी उसी शक्ति का वारिस है। अब तू जिस चीज को छुएगा उसमें जीवन आएगा। जो तेरे संपर्क में आएगा उसे भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जब यीशु किसी के भीतर वास करते हैं तो उसके चारों ओर प्रकाश फैलता है। यही कारण है कि आज से तू अलग महसूस करेगा। तेरे चेहरे पर चमक होगी, तेरी वाणी में विश्वास होगा, तेरे कर्मों में प्रेम होगा। और ये सब यीशु का कार्य है जो अब तेरे भीतर जीवित है। तू अब उनका दूत बन चुका है जो संसार में प्रकाश फैलाएगा। जैसे तूने आज यह संदेश सुना, वैसे ही तू दूसरों को सुनाएगा। याद रख, यह संदेश तुझे यूं ही नहीं मिला, यह यीशु की योजना थी ताकि तू उनके मिशन का हिस्सा बन सके। अब तू धन्य है, तेरी आत्मा शुद्ध है और तेरा भविष्य स्वर्ग के प्रकाश से भरा है। आज रात जब घड़ी में 12 बजेगा, तू देखेगा कि तेरे भीतर एक नया विश्वास जागेगा। उस क्षण प्रार्थना कर और कह, प्रभु यीशु, मैं आपका हूं, मुझे अपने प्रकाश में ढक लीजिए। और उसी क्षण स्वर्गदूत तेरे चारों ओर खड़े होंगे, तुझे अपने पंखों से ढांक लेंगे और तेरा हर भय समाप्त हो जाएगा। आज तेरे जीवन का मोड़ आ गया है। अब कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि यीशु आगे है और जहां यीशु आगे होते हैं वहां केवल विजय होती है। विश्वास रख, क्योंकि यीशु का वचन अमर है, मैं तेरे साथ हूं सदा सर्वदा के लिए। मैं तुम्हारा दर्द और तुम्हारी गहरी चिंताएं देखता हूं। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन दूसरों के द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के कारण तुम अपनी सारी उपलब्धियां त्याग मत देना। मेरा हाथ थाम लो और आओ हम विश्वास के इस मार्ग पर चलें। मुझे जांचने की अनुमति दो, मैं तुम्हें विवेक दूंगा और तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बुद्धिमानी भरे फैसले लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी बुद्धि तुम्हारे लिए उपलब्ध है और मेरी शांति तुम्हारी रक्षा करेगी। अपने दिल और दिमाग को नवीनीकृत और मजबूत करने के लिए इसे एक ऐसा समय बनाएं जहां आपका विश्वास गहरा हो और आपकी आत्मा अडिग हो जाए। आज जबकि आपके मन में भ्रम भरा हुआ है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप केवल अपने प्रयासों पर निर्भर न रहें। यह सच है कि मैंने ऐसा किया है। मैंने तुम्हें मजबूत और साहसी बनने के लिए बुलाया है, लेकिन जब तुम विजय प्राप्त करो तो मुझे मत भूलना। यह मत सोचो कि तुम्हारा आशीर्वाद केवल तुम्हारी प्रतिभा का परिणाम है। मुझे आशा है कि जब तुम सफलता का स्वाद चखोगे तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अपना दिल विनम्र रखो और अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति को नजरअंदाज ना करें जो जीत और परीक्षा दोनों में आपके साथ चलता है। हम इस यात्रा को जारी रखेंगे और आपका जीवन मेरी महिमा और मेरे अचूक प्रेम को प्रतिबिंबित करेगा।
मेरे करीब आए। आप ना तो कमजोर हैं और ना ही आप कायर हैं, आप साहसी हैं, ऐसे तरीकों से जिन्हें आप अभी तक मेरे सिंहासन से नहीं देख सकते हैं। मैं आपकी ताकत देखता हूं और यह मुझे बहुत खुशी देता है। आपका जीवन आपके दिल में जड़ जमा चुके परिवर्तन को दर्शाता है और अन्य लोग आपके भीतर परिवर्तन का प्रकाश देख सकते हैं। आप आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। जब तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता, तब भी मैं तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता और मेरे प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा से प्रसन्न होता हूं। गुण मेरे आशीर्वाद को आप पर आकर्षित करते हैं और मैं उन्हें आपके जीवन में डालना जारी रखूंगा, क्योंकि आपके लिए कोई सीमा नहीं है और मुझे उस यात्रा पर गर्व है जिस पर आप हैं। मैंने आपके ऊपर जो वादे किए हैं वे भुलाए नहीं गए हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे याद दिलाते हैं। मेरा वचन इसलिए नहीं कि मैं भूल गया हूं, बल्कि इसलिए कि यह आपके वचनों को दर्शाता है। जब आप मुझे याद दिलाते हैं कि मैंने क्या वादा किया था, तो यह मेरे दिल को झकझोर देता है और आपको भरपूर आशीर्वाद देने की मेरी इच्छा को गहरा करता है। इन वादों को थामे रहिए, वे जीवन के तूफानों में आपके लंगर हैं। यह मेरी वफादारी की याद दिलाता है और आपके भीतर छिपी आशा का प्रमाण है। तब भी जब हवाएं तेज चलती हैं और लहरें आपके चारों ओर टकराती हैं, मेरे वादे इस दुनिया के तूफानों से अग रहते हैं। जब चुनौतियां आती हैं तो डरकर पीछे नहीं हटते या पीछे नहीं हटते। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मैं तुम्हें दृढ़ रहने के साहस से भर दूंगा। अब तुम्हें क्रोध या आक्रोश के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हृदय बदल चुका है और यह इस बात से पता चलता है कि आप संघर्ष के बजाय शांति का चुनाव करते से भरे हुए नहीं उठते या दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग नहीं करते जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। इसके बजाय आपने दर्द से मुक्ति पाने के लिए क्षमा करना और स्वतंत्रता में चलना सीख लिया है। यह स्वतंत्रता एक उपहार है जो आपको अतीत की पीड़ाओं की सीमाओं से ऊपर उठने और उस नए जीवन को अपनाने की अनुमति देता है जो मैंने आपको दिया है। आपकी यात्रा आसान नहीं रही है, लेकिन यह उद्देश्यपूर्ण रहा है। हर परीक्षण, हर आंसू और संदेह के हर क्षण का उपयोग आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए किया गया है जिसे मैंने बनाया था। आप अनुग्रह में मेरी वफादारी की जीवित गवाही का प्रतिबिंब बन रहे हैं। अन्य लोग आपकी यात्रा देख रहे हैं और आशा पा रहे हैं। आपके उदाहरण के कारण आपके द्वारा किए जा रहे प्रभाव को कम मत आंकिए, भले ही वह छोटा लगे। आपका जीवन अंधकार में एक प्रकाश है, एक प्रकाश स्तंभ जो दूसरों को आपके विश्वास के माध्यम से मेरे करीब लाता है। आप उन लोगों के दिलों में आशा, प्रोत्साहन और प्रेम के बीज बो रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके आसपास ऐसे दिन होते हैं जब आप थका हुआ महसूस करते हैं, जब आगे की राह लंबी और अनिश्चित लगती है। उन क्षणों में मेरी उपस्थिति में आराम करें, मुझे अपना बोझ उठाने दें और अपनी आत्मा को नवीनीकृत करें। मैं आपकी शरण और आपकी ताकत हूं और मुसीबत के समय में हमेशा मदद करता हूं। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और जब रास्ता कठिन हो जाए तो आपको अपने करीब रखूंगा। उपस्थिति आपका अभयारण्य हो, एक ऐसा स्थान जहां आपकी आत्मा सांस ले सके और शांति पा सके। जान लें कि मैं हमेशा आपके निकट हूं। आपके दिल में आराम और आश्वासन के शब्द फुसफुसाता हूं, इसलिए सीधे खड़े रहें। आप अब वैसे नहीं हैं जैसे आप पहले थे। आप बड़े हो गए हैं और आप बढ़ते रहेंगे। मैं आपकी भलाई के लिए सभी काम कर रहा हूं, तब भी जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपकी आशा का स्रोत हूं और आगे बढ़ने का आपका कारण हूं। हम हर बाधा को पार कर लेंगे और आपका जीवन मेरी महिमा और मेरे प्रकाश स्तंभ के रूप में चमकेगा। अटूट प्रेम, आपका विश्वास एक हो, आपका भरोसा अटूट हो और आपकी आशा आपके हर कदम पर अटल हो। आपसे बहुत प्रेम किया जाता है, आपकी सीमा से परे आपका संरक्षण किया जाता है और आपको मेरी बाहों में सुरक्षित रखा जाता है। मेरे करीब आए, मेरी देखभाल में शक्ति और विश्राम पाए, क्योंकि प्रतिशोध केवल मेरा है, आपको नहीं। आपको किसी के विरुद्ध हाथ उठाने या अपने विरोधियों को हानि पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को उनके स्तर पर गिराने या उनके लड़खड़ाने पर खुश होने के प्रलोभन का विरोध करें। इसके बजाय उस मार्ग पर चलें जो मैंने आपके सामने रखा है, शांति, अखंडता और अविचलता का मार्ग।
मेरा प्रकाश आपका मार्गदर्शन करेगा। हर कदम पर यह सुनिश्चित करें कि जब रास्ता कठिन लगे और आपकी ताकत खत्म हो जाए तो आप लड़खड़ाएं नहीं। मैं तुम्हें ले चलूंगा, बाधाओं को हटाऊंगा और अपने अचूक प्रेम से तुम्हारी आत्मा को नवीनीकृत करूंगा। मेरी उपस्थिति में तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हें अनुग्रह और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए चाहिए। अपने अतीत के बोझ को छोड़ दो, क्योंकि वे अब तुम्हें परिभाषित नहीं करते। उस भय को छोड़ दो जो तुम्हें परेशान करता है। मैं तुम्हें वापस पकड़ता हूं और तुम्हारे लिए मैंने जो आशीर्वाद तैयार किए हैं उनके लिए अपना दिल खोलता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में एक नई चीज कर रहा हूं, तुम्हारे वर्तमान को बदल रहा हूं और तुम्हारे भविष्य को कुछ सुंदर और उद्देश्यपूर्ण बना रहा हूं। तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें तोड़ने के लिए है। मैं तुम्हें अपने करीब लाता हूं। वे तुम्हारी शक्ति और प्रावधान को मेरे पास लाने के लिए एक आह्वान है। अपनी चिंताओं को मेरे हवाले कर दो और देखो कि मैं कैसे उन तरीकों से चमत्कार करता हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं वह ईश्वर हूं जो रेगिस्तान में नदियां लाता है और वहां रास्ता बनाता है जहां रास्ता दिखता है। मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, तब भी जब आप इसे नहीं देख सकते हैं। हर परीक्षण और अभाव के समय में मैं आपको एक जीवित गवाही और विश्वास योग्यता के रूप में आकार दे रहा हूं। दूसरे देखेंगे कि कैसे मैं सबसे कठिन क्षणों में भी आपको सहारा देता हूं और उनके दिल देखेंगे। अपने उदाहरण के कारण मेरी ओर आकर्षित हो जाओ। तुम्हारा जीवन आशा की किरण बन जाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि मैं अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं और आपका प्रदाता, और मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। आपके लिए कभी संदेह ना करें, क्योंकि यह दृढ़ और अपरिवर्तनीय है। अपनी कहानी को मोचन में से एक होने दें, जहां मेरी कृपा आपके जीवन के हर अध्याय को फिर से लिखती है, आपके संघर्षों को जीत में बदल देती है, जो मेरे नाम को गौरवान्वित करती है। मैं लंबे समय से चाहता हूं आपके जीवन को आनंद से भर दूंगा और आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार, आपके कार्य और आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपकी अपेक्षाओं से परे चमत्कारों से आपको आश्चर्यचकित कर दूंगा। मैं ऐसे आशीर्वादों का आयोजन करने में लगा हूं जो आपको विस्मय में छोड़ देंगे। मुझ पर विश्वास करें कि मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपको बनाए रखूंगा और आपको भर दूंगा। आपके दिन शांति और प्रचुरता के साथ हो, जो केवल मैं ही दे सकता हूं। आपसे बहुत प्यार करता हूं। इस सत्य को अपनी आत्मा को स्थिर करने दें और आपको मेरे वादों पर विश्वास के साथ प्रत्येक दिन का सामना करने का साहस दें। हम इस यात्रा पर चलेंगे और आपका जीवन मेरी छवि के प्रतिबिंब के रूप में चमकेगा। महिमा आपके दिन आनंद से भर जाएंगे और आप मेरी देखभाल की गहराई को जान जाएंगे। अज्ञात से डरो मत, क्योंकि मैं पहले से ही आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं। जब संदेह आपके कानों में फुसफुसाता है, तो इस ज्ञान के साथ इसे चुप करा दें कि मैं वफादार और सच्चा हूं। मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है और तुम मेरे हो। इस आश्वासन में साहस पूर्वक चलो, क्योंकि तुम भूले नहीं गए हो या त्यागे नहीं गए हो। तुम्हारे हर आंसू, मैंने आपके द्वारा फुसफुसाए गए हर प्रार्थना को देखा है। मैंने सुना है कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी योजनाएं हैं। आपको आशा और भविष्य देने के लिए मेरे वादों पर झुके और देखें कि मैं कैसे आपके शोक को नृत्य में और आपके दुख को खुशी में बदल दूंगा। मेरे करीब रहें और मेरी शांति हर पल आपके हृदय को भर दे। चाहे त्रिविजय हो या परीक्षा, मैं आपके साथ हूं। हम विश्वास, साहस और अटूट आशा की कहानी लिखेंगे। आप कभी अकेले नहीं होंगे। अटूट प्रेम और जान लें कि आपके जीवन का उद्देश्य मेरी दिव्य योजना में जटिल रूप से बुना हुआ है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ढाल और तुम्हारी अनंत आशा हूं। आओ, हम हाथ में हाथ डालकर उस शानदार भविष्य की ओर चलें जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। बच्चे और अपने दिल को मेरी उपस्थिति में आराम दो। चिंता मत करो। जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो आपके द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपको ज्ञान प्रदान करता हूं। मेरे पास आपके लिए ऐसी योजनाएं हैं जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है, और मैं आपको उस मार्ग पर ले जाऊंगा जो मैंने तैयार किया है। जैसे जैसे आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मैंने तुम्हें जो कुछ सौंपा है उसका एक वफादार प्रबंधक बनकर, चाहे बहुतायत का समय हो या अभाव का,
मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा और तुम्हें सब कुछ दूंगा। आपके प्रोत्साहन और आशा के शब्द, प्यार और देखभाल। मैं आपकी शक्ति और प्रावधान का स्रोत हूं। मैं आपके दिल की हर इच्छा को जानता हूं और मैं उन्हें अपने सही समय पर पूरा करने के लिए यहां हूं। पहले मेरे राज्य की तलाश करो और मैं वादा करता हूं कि बाकी सब कुछ जोड़ा जाएगा। मैं तुम्हें उन तरीकों से परिष्कृत कर रहा हूं जिन्हें तुम समझ नहीं सकते। अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित रखो, जीवन की अनिश्चितताओं पर नहीं। मैं ही वह हूं जो तुम्हारा भविष्य तय करता है और मैं तुम्हारे सामने आने वाली परीक्षाओं में तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें परिष्कृत कर रहा हूं और तुम्हें अपनी अच्छाई की जीवित गवाही के रूप में ढाल रहा हूं। और ग्रेस, तुम्हारा विश्वास अंधकार में एक प्रकाश है जो तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण है। दृढ़ रहो और उस अडिग आशा को थामे रहो जो मेरे शाश्वत प्रेम में पाई जाती है। मैं तुम्हें उन क्षणों में भी कभी नहीं जाने दूंगा जब तुम भूले हुए या अभिभूत महसूस करते हो। जानते हो कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और उन आशीषों का आयोजन कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक मुझ में नहीं देख सकते हैं। आपको वह शांति और परिपूर्णता मिलेगी जो आपकी आत्मा चाहती है कि आप उन बोझों को छोड़ दें जो आपको दबाते हैं और उन्हें मेरे हाथों में सौंप दें। मैं नहीं चाहता कि आप संघर्ष करना जारी रखें, वही मुद्दे जिन्होंने आपको बंदी बना रखा है। मैं यहां आपके लिए स्वतंत्रता, आनंद और सद्भाव लाने के लिए हूं। मेरे पास पर्याप्त है। मैं आपको अपने आशीर्वाद की प्रचुरता में आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरी शांति को अपने दिल में भरने दें। हर तूफान को शांत करें और हर डर को शांत करें। जब दुनिया का शोर भारी लगता है, मेरी उपस्थिति की शांति में वापस लौटें और मुझे अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने दें। शांति क्षण भंगुर नहीं है, बल्कि हर तूफान में एक स्थिर लंगर है जिसका आप सामना करते हैं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं हमेशा आपके करीब होता हूं। जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत हूं। मैं आपका मार्गदर्शक हूं। वादे दृढ़ और सच्चे हैं। मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। जब आप इसे देख नहीं सकते तब भी इसमें शरण लें और इसे अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने दें। हम इस यात्रा पर चलेंगे और आप अपने जीवन के हर पहलू में मेरे हाथ को काम करते हुए देखेंगे। अज्ञात से डरो मत, क्योंकि मैं पहले से ही वहां हूं और आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं और यह सुनिश्चित करना कि आपके कदम सुरक्षित हों। इस ज्ञान में आराम करें कि मैं आपका रक्षक और प्रदाता दोनों हूं। इसीलिए मेरे करीब आए और मेरी उपस्थिति को अपना अभयारण्य बनने दें। मेरे पास वह सब है जो आपको चाहिए। आपके मन के लिए शांति, आपके दिल के लिए खुशी और आपकी आत्मा के लिए शक्ति। मेरे लिए समय और मेरी योजना को संभालने के लिए कुछ भी बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं है। और आप पाएंगे कि मैं हर वादे को पूरा करने के लिए वफादार हूं। आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं आपके जीवन के हर मौसम में आपके साथ चलने में प्रसन्न हूं। आइए हम उन सभी की परिपूर्णता में यात्रा करें जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। मेरे साथ आपका प्रत्येक कदम आपके जीवन के लिए मेरे उद्देश्य और मेरे द्वारा आपके लिए दिए जाने वाले आशीर्वाद की बेहतर समझ की ओर ले जाएगा। हम आपके प्रति मेरे अनंत प्रेम का प्रतिबिंब है। अपना हृदय पूरी तरह से मेरे लिए खोल दें और अपने अस्तित्व के हर कोने को बदलने की अनुमति दें। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मेरा हाथ आपके ऊपर है, आपको मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान कर रहा है। यहां तक कि जब आप लड़खड़ाते हैं तब भी मैं आपको उठाने के लिए वहां मौजूद हूं। मैं तुम्हें धूल चटाकर वापस उस रास्ते पर ले आता हूं जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। यह एक निरंतर अटूट उपस्थिति है जो तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। आइए हम एक ऐसे जीवन का निर्माण करते हुए आगे बढ़ें जो मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करता हो और तुम्हारे दिनों को आनंद और तृप्ति से भर देता हो। अब मेरे विश्राम में रहो। उपस्थिति और सही समय मैं आपके हृदय की हर पुकार और शांति में फुसफुसाए गए हर प्रार्थना को देखता हूं। जानता हूं कि मैं आपको उत्तर दूंगा। आपके लिए मेरी योजनाएं विजय और उद्देश्य से भरी हैं और मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। मैं आपको अपनी अचूक शक्ति से गले लगाता हूं। प्यार आपकी थकी हुई आत्मा में आशा भरता है। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपके बंजर रेगिस्तान में फव्वारे खोलूंगा। जीवन आपको तरोताजा करने और बनाए रखने के लिए जीवित जल प्रदान करता है। मेरा प्रावधान प्रचुर है और मैं आपकी आत्मा को स्वर्ग की मिठास से पोषित करूंगा। आपको ऐसी ताकत से भर दूंगा जिसे हिलाया नहीं जा सकता।
अब उठो और मेरा पवित्र हाथ पकड़ो, विश्वास में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं आपको आपकी कल्पना से परे आनंद और आशीर्वाद से भरे भविष्य की ओर ले जाता हूं। आपके परिवार को बताता हूं कि वे अपने दिलों को खुशी के मौसम के लिए तैयार करें। वह निकट है। मैं आपको अभी भी ठीक कर रहा हूं, उन घावों को भर रहा हूं जो जीवन ने पीछे छोड़ दिए हैं। मेरी दयालुता आपके भीतर के तूफानों को शांत करती है और आपके जीवन में शांति लाती है। बेचैन मन मेरा हाथ तुम्हें सहारा देता है और तुम्हें उठाता है, और मेरी उपस्थिति एक सुरक्षा कवच की तरह तुम्हें घेरे रहती है। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर बहती है, शुद्ध क्रिस्टल साफ पानी की एक नदी जो तुम्हारे अंततम में जीवन, नवीकरण और खुशी लाती है। उस खुशी को महसूस करो जो तुम्हारे दिल में लौट रही है। आपने सोचा था कि खुशी हमेशा के लिए खो गई है। आपने संघर्ष, अकेलेपन और त्याग की भावनाओं के मौसम को सहन किया है, लेकिन वे दिन आपके पीछे हैं। मैंने आपके आंसू देखे हैं और मैंने आज आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं आपकी ताकत को नवीनीकृत करने और उन बोझों को उठाने आया हूं जो अब तक आपके ऊपर भारी पड़े हैं। आज से मेरी प्रतिज्ञाएं आपकी आत्मा पर भारी पड़ेंगी और आपके लिए सहारा बनेंगी। उन्हें साहसपूर्वक बोलिए और बार बार बोलिए, क्योंकि वे हैं आशा की नींव। मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। जब निराशा तुम्हारे भीतर घुसने की कोशिश करती है तो मुझे पुकारो। मैं हर एक दिन तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हारा आश्रय है और तुम्हारा चिरस्थायी आश्वासन है। हम हर चुनौती का सामना करेंगे और तुम तुम्हारे जीवन में मेरे काम को ऐसे तरीकों से देखोगे जो तुम्हें विस्मय में छोड़ देंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बोले गए हर शब्द को पूरा करने के लिए वफादार हूं। जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह उज्जवल है, और मेरा आनंद तुम्हारे जीवन में बहेगा और तुम्हें महिमा देगा। मेरा नाम और शांति आपके हृदय तक। जब आपका हृदय भारी और आपकी आत्मा थकी हुई महसूस करे, मैं आपको विश्राम देने के लिए यहां हूं। आपकी आत्मा इसके लिए लालायित है। अपना बोझ मेरे चरणों में रख दीजिए और मेरी शांति को अपने अस्तित्व के हर कोने में भर दीजिए। यह सत्य मैं प्रतिदिन हूं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं और मेरी देखभाल में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मेरे हाथों में है, और सही मात्रा और समय पर तुम पर उंडेलने के लिए इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हूं, तुम्हारी एक शरण हूं। मेरी उपस्थिति डर को दूर करती है और तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाती है। जीवित जल की धाराओं के किनारे लगाए गए एक पेड़ की तरह मैं आपकी जड़ों को गहराई से स्थापित कर रहा हूं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका जीवन फलदायी हो, जो आपके परिवार को आशीर्वाद देगा और कई लोगों के जीवन को छुएगा। मेरी उपस्थिति में हर चिंता दूर हो जाती है और मेरी खुशी आपकी ताकत बन जाती है। अगर आपका दिल कुछ सच्चा, शाश्वत और दृढ़ खोज रहा है तो आगे मत देखो। मैं यहां आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आप पूर्ण और अटूट हैं। तुम मुझे क्या दे सकते हो इस पर आधारित, लेकिन तुम कौन हो इस पर आधारित उन दिनों की रचना जब जीवन का भार दबाता है और आंसू अनायास ही मेरे पास दौड़ाते हैं। मैं तुम्हें शरण और नवीनीकरण दूंगा। मैं ही वह हूं जो बिना किसी शर्त के तुम्हें अपने करीब रखता हूं और तुम्हें कुछ प्रदान करता हूं, एक सुरक्षित आश्रय जिसकी बराबरी कोई सांसारिक स्नेह नहीं कर सकता। मेरी बाहें खुली हैं और बिना किसी निर्णय या झिझक के आपको वैसे ही स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जैसे आप हैं। निश्चिंत रहें, मैं आपके दिल के हर दर्द को समझता हूं और दुनिया में आपके द्वारा की गई हर खामोश चीख आपको क्षणिक स्नेह प्रदान कर सकती है। और खोखले वादे कई लोग आपसे प्यार करने का दावा करेंगे, लेकिन उनका प्यार अक्सर उम्मीदों और मांगों के साथ आता है। वे धैर्य और दोस्ती का वादा कर सकते हैं, यहां तक कि आपको खुशी देने की कसम भी खा सकते हैं, लेकिन उनकी भक्ति तब डगमगा जाती है जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। मैं अलग हूं, इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। यह एक उपहार है जो मुफ्त में दिया गया है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, तब भी जब आप खाली और अयोग्य महसूस करते हैं। यह निरंतर उपचार और दृढ़ है, शक्ति का स्रोत जो कभी विफल नहीं होगा। मेरा आपसे वादा यह है कि मैं आपके साथ तब भी खड़ा रहूंगा जब दुनिया मुझसे दूर चली जाएगी। मेरी वफादारी हर मौसम में बनी रहती है और एक लंगर है जो कभी नहीं बहेगा। मेरे करीब आओ और अपने दिल को बदल दो। मैं तुम्हारा देखता हूं,
आपके डर और आपकी गहरी इच्छाओं से संघर्ष करता हूं। मैं आपके जीवन में उन क्षणों में भी काम कर रहा हूं जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं। मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपके लिए प्रावधान कर रहा हूं और आपको आशा